કે જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ। આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાજીને બિરાજો છો। આપ શ્રી ગઈકાલે અમને ખૂબ સુંદર સરળતાથી, આજે કેટલા વૈષ્ણવના ફોન આવી ગયા જે ખૂબ સુંદર સરળતાથી એટલું સમજાવે છે, તો કાલે તો રિયલમાં અમને ઉતરી જ ગયું હતું એ સરળ ભાષા અને સુંદર અંદરથી દીપ્તિ અમને સમજાઈ રહેલા। તો આજના વચનામતનો ખૂબ શ્રી વલ્લભાતી સખી છે। श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के दूसरे सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। कल अपन चर्चा कर रहे थे कि विवेक, धैर्य और आश्रय, इन तीनों में से मुख्यता तो आश्रय की ही है। विवेक भी आश्रय की सिद्धि के लिए बताया और धैर्य भी आश्रय की सिद्धि के लिए ही बताया। जिसका आश्रय के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसे विवेक और धैर्य की चर्चा महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ में नहीं करी है। और इसी कारण से श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी को सर्वोत्तम स्तोत्र में पृथक शरण मार्गोपदेष्टा ये नाम दिया है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा यानी मर्यादा भक्ति का जो शरण मार्ग है, पुष्टि भक्ति के शरण मार्ग से कैसे अलग है, इस बात का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने अपन को दिया है। और ये उपदेश महाप्रभु जी ने कहाँ दिया है? तो दो जगहों पर दिया है। सबसे पहले ये उपदेश आपश्री ने विवेक धैर्याश्रय के सबसे अंतिम श्लोक में दिया है, और दूसरा न्यासादेश में आपने ये उपदेश दिया। तो विवेक धैर्याश्रय के अंतिम श्लोक में आपश्री लिखते हैं कि कलौ भक्ति आदि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। कलयुग में ज्ञान, कर्म और भक्ति के जो मार्ग हैं, उनके जो साधन हैं, वो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इन तीनों मार्गों के साधन अपने लिए दुर्लभ होते जाएंगे, दुस्साध्य होते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे। और न्यासा देश में आपश्री ने शरण मार्ग का उपदेश दिया, और न्यासा देश में भी खास करके जो सबसे पहला श्लोक है, ग्रंथ पूरा महाप्रभु जी का है, लेकिन जो न्यासा देश का सबसे पहला श्लोक है, वो श्लोक श्री वेदांत देशिकन आचार्य का लिखा हुआ है। आप श्री रामानुज संप्रदाय के विद्वान थे, आप श्री रामानुज संप्रदाय की गादी पर भी बैठे थे। तो उस श्लोक में श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को समझाते हैं कि शरण मार्ग में चलने का अधिकारी कौन है। ऐसा कौन सा जीव है जिसको शरण मार्ग में चलने का अधिकार है? शरण मार्ग पे चलने वाले जीवों के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए? तो श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को अमुक लक्षण समझाते हैं, तो जिसमें आपसे सबसे पहले आज्ञा करते हैं कि जिसने पूर्व धर्म का त्याग किया है, जिसने लौकिक, वैदिक और साथ ही साथ अलौकिक धर्म का भी जिसने त्याग किया है, वही जीव शरण मार्ग में चलने का अधिकारी है। दूसरा लक्षण आप समझाते हैं कि अकिंचनादि क्रियोक्ता, जो जीव अकिंचन है, निष्किंचन है, जिन लोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति केवल भगवदाधीन है। निष्किंचन यानी ये मत समझो कि जो गरीब है, निष्किंचन यानी वो जीव जिसकी हर एक प्रवृत्ति, हर एक निवृत्ति भगवत आधीन है, जिसके पास भगवान सिवाय और कुछ नहीं है, जो सर्वथा निस्साधन है, वो अकिंचन। तीसरा लक्षण कार्पण्यम वांग मुक्तम, जो अतिशय दैन्य भाव वाला जीव है, जिस जीव के अंदर अतिशय दीनता है, वो जीव शरण मार्ग पे चलने का अधिकारी है। फिर आगे लिखते कि भजन मद इतर अपेक्षणम, जो भगवान से अलग दूसरे का भजन नहीं करता हो, जो पुष्टि प्रभु, पुष्टि पुरुषोत्तम के सिवाय किसी और का भजन नहीं करता हो, और जो पुष्टि पुरुषोत्तम के भजन में किसी और की अपेक्षा नहीं रखता हो, ऐसा जीव शरण मार्ग पर चलने का अधिकारी है। आप अगर सेवा में अपने घर वालों की अपेक्षा रखो, तो वो अपेक्षा रखना एक प्रकार का अन्याश्रय है, क्योंकि आपने आपके घर वालों का आश्रय किया है कि भाई ये आए तो मैं सेवा करूं, वो आए तो मैं सेवा करूं। आपसे अकेले जितनी सेवा बनती है उतनी सेवा प्रेम से करो। घर वाले अगर सेवा में आए तो वेलकम, घर वाले सेवा में नहीं आए तो भीड़ कम। ये भाव रख के शांति से आप ठाकुर जी की सेवा करो, जितना आप कर सको उतनी आप सेवा कर सको।
फिर आगे श्री वेदांत देशिकन आचार्य अपन को समझाते कि दुस्साध्य च उद्यमो व क्वचित उपसमितो, खुद के भाव से भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा या भगवान को प्रसन्न करने का उद्यम प्रयत्न छोड़ दो। शरण मार्ग पे अगर आपको चलना है, आपको अगर भगवद आश्रय सिद्ध करना है, तो इसलिए मत सेवा करो कि मैं ऐसे सेवा करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं ऐसे सेवा करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं ये सामग्री बनाऊं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं वो सामग्री बनाऊं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को प्रसन्न करने के भाव से सेवा मत करो। ठाकुर जी के सुखाकारी के लिए सेवा करो, गुरु की आज्ञा है इसलिए सेवा करो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये कि दृष्टि फल के ऊपर मत रखो, दृष्टि आप अपने कर्म के ऊपर रखो कि भाई ये मेरे को करना है, मेरे गुरु की आज्ञा है। और आप अगर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार, और गुरु अर्थात यहाँ श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार आप अगर सेवा करोगे तो ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न करने के लिए सेवा करोगे तो सेवा करना आपका यहाँ पे एक साधन बन जाएगा। और अगर ये साधन से आप शरण मार्ग सिद्ध नहीं कर सकते, आप भगवत आश्रय सिद्ध नहीं कर सकते। फिर अंत में वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि अन्य सम्मेलनेवा, जो भक्ति में भेल सेल नहीं करता हो, जो भक्ति में अन्याश्रय नहीं करता हो, जो सेवा के साथ साथ या सेवा में ठाकुर जी के नाम पे या भक्ति के नाम पे जो अन्याश्रय नहीं करता है, वो शरण मार्ग पर चलने का अधिकारी है। तो अल्टीमेटली आप देखो तो न्यासा देश का जो ये श्लोक है, इस श्लोक में बताए गए लक्षण जिस जीव के अंदर है, वही शरण मार्ग सिद्ध कर सकता है, वही भगवद आश्रय सिद्ध कर सकता है। अगर इसमें से आपके एक भी लक्षण अगर आपके छूट गए तो आप भगवद आश्रय अच्छी तरह से सिद्ध नहीं कर पाओगे। और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन को यही शरणागति का उपदेश देते हैं। और भगवान अर्जुन को आज्ञा करते कि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। कि अर्जुन, तू तेरे मन का आधान मेरे में कर, तेरे मन को मेरे में लगा। मन में भगवान सिवाय दूसरे और कोई विषय होने ही नहीं चाहिए। फिर आगे भगवान आज्ञा करते कि तू तेरी बुद्धि का निवेश मेरे में कर। लोक में रही हुई बुद्धि लौकिक चिंतन कराएगी, वेद में रही हुई बुद्धि वैदिक चिंतन कराएगी, पाप पुण्य का चिंतन कराएगी, और भगवान में रही हुई बुद्धि सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चिंतन कराएगी। इसलिए भगवान आज्ञा करते हैं कि तू तेरे बुद्धि का भी निवेश मेरे में कर। और अगर आप देखो जनरली तो दुनिया में जितने भी नहीं करने वाले जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों की जो जन्म भूमि है वो अपनी बुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि को भगवान में लगाने से, तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा करने से तू हमेशा मुझ में निवास करेगा, तू मारा माज रहे से अपन हमेशा ठाकुर जी में ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई अपने मन को ठाकुर जी में लगाएं कैसे, स्थिर कैसे करें? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान आज्ञा करने के लिए तो आज्ञा करके चले गए गीता में कि भाई तू मन का आधान मेरे में कर करके, तो केवी रीते करूं? तो ठाकुर जी आगे के ही श्लोक में अपन को समाधान बताते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाक्तुम धनंजय। हे अर्जुन, तू अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर। और अभ्यास योग यानी आवर्तन, आवर्तन यानी प्रैक्टिस, कि तू प्रैक्टिस कर। मन का स्वभाव चंचल है तो मन बाहर भटकेगा ही भटकेगा, और खास करके सेवा के टाइम पे भटकेगा। आप मूवी देखने जाओ, आप किटी पार्टी में जाओ, आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ, आप शादी ब्याह में जाओ, वहां आपका मन बाहर नहीं भटकेगा, पर सेवा के टाइम पे तो खास आपका मन बाहर भटकेगा ही भटकेगा। तो भगवान आज्ञा करें कि अगर सेवा के टाइम पे तेरा मन बाहर भटकता है तो तू चिंता मत कर, प्रैक्टिस कर मन को बार बार लगाने की। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और करते करते आपको दिमाग में कोई तीसरे चौथे विचार आए, और जब आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो मैं क्या सोच रही हूँ सेवा के टाइम पे, तो वापिस से खुद की बुद्धि को खींच के ठाकुर जी में लगाओ। नहीं, चलो ठाकुर जी संबंधित कुछ करें, ठाकुर जी संबंधित कोई विचार करो, सेवा करते करते ठाकुर जी का विचार करो। इसलिए मैं जनरली वैष्णव को एडवाइस देता हूँ कि जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, अगर आप कीर्तन गाते गाते कर सको तो सबसे उत्तम। और अगर आपको कीर्तन गाना नहीं आता है, अगर आपको राग इत्यादि का आपको ज्ञान नहीं है,
तो आप कीर्तन चला दो, मोबाइल का यहाँ उपयोग करो, सेवा में बाकी और कोई प्रकार से मोबाइल का उपयोग मत करो। ये तो आधुनिक वेणु जी है। मोबाइल और टैब, इन दोनों को तो मैं हमेशा आधुनिक वेणुवेत्र का दर्जा देता हूँ कि इसके बिना जीव आगे ही नहीं बढ़ता। जैसे ठाकुर जी को वेणुवेत्र बिना नहीं चलता, ऐसे आज के जीव को मोबाइल और टैब के बिना नहीं चलता। पर मोबाइल का अगर आपको सेवा में कुछ सदुपयोग करना है तो कीर्तन के लिए करो। कीर्तन चलाते चलाते जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे, ठाकुर जी जिस समय जो लीला में विराज रहे हैं वैसे पद बजाओ। अभी दान लीला चल रही है तो दान लीला के पद बजाओ। और सांझी का समय है और सांझी सन्मुख करिए ठाकुर जी को, तो सांझी के पद चलाओ। तो श्रृंगार कर रहे हो तो श्रृंगार के पद चलाओ। इस प्रकार से जब आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपका चित्त धीरे धीरे बाहर भटकना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर आपको भगवान आज्ञा करे तो अभ्यास योग के द्वारा कर, तो आवर्तन कर, तो पुनः पुनः प्रैक्टिस करते रहे। मन बाहर भटकता है, कोई बात नहीं, खींच कर वापस ला। बाहर भटकता है, खींच कर वापस ला। ये निरंतर ये प्रोसेस चालू रख। एक दिन तो वो जरूर आएगा जब आपका मन ठाकुर जी की सेवा में से बाहर भटकना कम हो जाएगा। कम होते होते धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब ये सब सुन के अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि भगवान, हम लोग राजकाज वाले लोग हैं, राज्य को चलाने की जवाबदारी हमारे ऊपर है। रोज हमसे हजारों लोग मिलने आते हैं, राज्य का रक्षण करने की हमारे ऊपर जवाबदारी है। अस्त्र शस्त्र खरीदना, बनाना, लोगों के साथ न्याय करना, अमुक लोगों को दंड देना, मतलब हमको ये सारे काम होता, हम बैठ के सेवा करने लगेंगे तो ये सब काम कौन करेगा? जो आज के लोगों की प्रॉब्लम है ना कि जीजा हमारे पास टाइम नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले भी अर्जुन ने भगवान को यही आज्ञा करी, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बैठ के ये सब छोड़ छाड़ के सेवा करने बैठूंगा ना तो कोई मेरे राज्य पे आक्रमण करके ना मेरा राज हत्या लेगा, मेरे को मार देगा। तो मैं ये सेवा करूं कि मैं ये सब अपने राज्य को संभालूं? तो भगवान अर्जुन बोलते तू चिंता नहीं कर, अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो तू ये सुन। तो भगवान आगे के श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अभ्यासे प्यसमर्थोसी मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि, अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। कि अर्जुन तेरे को दुनिया के जितने कार्य करने हैं तो वो कार्य कर, लौकिक वैदिक अलौकिक, तेरे को जो करना है कर। जो तेरी जवाबदारी है, जो तेरे को काम करने हैं, जो तेरे कर्म है, तू वो कर, जरूर कर, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन उन कर्मों में प्राप्त होते फल की आशा छोड़ दे। फल के लिए कर्म मत कर, फल प्राप्त करने के लिए तू कर्म मत कर। अगर देखो, अगर तू युद्ध कर रहा है तो जीतने के हेतु से मत कर। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है तो तू युद्ध कर। आप अगर व्यवसाय भी करते हो तो मुनाफा कमाने के हेतु से व्यवसाय मत करो। व्यवसाय आपको करना है, आपके माथे जवाबदारी है, जवाबदारियां निभाने के लिए अपन को व्यवसाय कर रहे थे। भगवान के बोलने का तात्पर्य यह है कि दृष्टि कभी भी फल के ऊपर मत रखो, दृष्टि हमेशा अपने कर्म के ऊपर रखो। कर्म के ऊपर अगर आप दृष्टि रखोगे तो आप सही से वो कर्म करोगे। फल के ऊपर दृष्टि रख के अगर आप कर्म करोगे तो फल प्राप्त करने के लिए आप उल्टे सीधे काम भी कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है उस भाव से आप कर्म करो, ताकि ये कर्म करने से मेरे को ये फल मिलेगा, इस भाव से कर्म करो। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा करते कि तेरे को जो कर्म करना है कर, पर फल को ध्यान में रख के मत कर, तू तेरे कर्म को ध्यान में रख के कर। तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जवाबदारी है तो तू वो कर। एक राजा तरीके तेरी जवाबदारी, एक पिता तरीके जवाबदारी, एक पति तरीके जवाबदारी, एक पुत्र तरीके जवाबदारी, एक योद्धा तरीके जवाबदारी। अगर आप व्यवसाय करते हो तो एक व्यवसाय करने की आपकी जवाबदारी। तो हर एक आपके लाइफ के स्टेजेस में जो आपके अलग अलग जवाबदारियां हैं, उन जवाबदारियों को ध्यान में रख के कर्म करो, ना कि किसी भी प्रकार की फल की इच्छा या अपेक्षा रखते हुए कर्म करो। और भगवान श्री कृष्ण की यही आज्ञा पुष्टि मार्गीय समर्पण है अथवा पुष्टि मार्गीय संन्यास है। और जिस जीव ने इस प्रकार का संन्यास लिया है वही भगवद आश्रय सिद्ध करने में समर्थ है। जिस जीव ने अपने आप को इस प्रकार से भगवान को अर्पण कर दिया है, अपन का सर्वस्व समर्पण किया है, वही भगवद आश्रय और ये भगवान की शरणागति सिद्ध करने में सक्षम है, उसका अधिकारी है। नहीं तो वो शरणागति सिद्ध नहीं कर पाएगा। मैं तो यहां तक बोलूंगा आप सबसे
कि साधारण संन्यास पुष्टि मार्गीय संन्यास से करते कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि साधारण संन्यास में तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको कहीं जंगल, हिमालय, किसी रिमोट जगह पे आपको चले जाना है। लेकिन पुष्टि मार्गीय संन्यास में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना, ये पुष्टि मार्गीय संन्यास नहीं है। दुनिया में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भगवद आश्रय सिद्ध करना, ये पुष्टि मार्गीय संन्यास है। दुनिया में रहते हुए किस प्रकार से आप ठाकुर जी का आश्रय, ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय आप सिद्ध कर सकते हो, वो सिद्ध करने का मार्ग पुष्टि मार्ग है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, ये पुष्टि मार्ग में मान्य नहीं है। ये मर्यादा मार्गीय संन्यास है, पुष्टि मार्गीय संन्यास नहीं है। तो जिस जीव ने पुष्टि मार्गीय संन्यास लिया है, वो ही भगवद शरणागति सिद्ध करने का अधिकारी बनता है। और इसका उदाहरण आपको 252 वैष्णव की वार्ता में मिलेगा, जहां पे एक गृहस्थ और एक सन्यासी दोनों श्री गुसाइन जी के पास जाते हैं कि जीजी आप हमको सेवा पधराओ। तो श्री गुसाइन जी गृहस्थ को सेवा पधराते हैं, पर सन्यासी को सेवा नहीं पधराते। जिस जीव ने सन्यास ले लिया है हर एक प्रकार से, वो क्या ठाकुर जी की सेवा करेगा, वो क्या ठाकुर जी को लाड लड़ाएगा। जिसको खुद कुछ खाने पीने का शौक नहीं, बस कुछ भी खा लूं, कोई तरह मेरा शरीर मैं जीता रहूं, अगर इतना सा अगर किसी के अंदर किसने इस प्रकार से अगर सन्यास ले लिया है कि भाई बस मेरे को खाली शरीर टिकाने के लिए कुछ खाना, वो क्या चार सामग्री बना के ठाकुर जी को धरेगा। आप उत्सव के दिन देखो, आज आप लोगों के लिए तो आज महादान का दिन है, एकादशी है, तो आप लोग ठाकुर जी को मीठा दही, फीका दही, फिर बासुंदी, फिर श्रीखंड, फिर छाछ, ये सब सामग्री ठाकुर जी अरोक्त है। अब जिसने सन्यास ले लिया है उसको तो क्या मीठा दही, ना क्या फीका दही, ना क्या बासुंदी, उसको इन सब चीजों में रस ही नहीं होगा। और जिस व्यक्ति को इन चीजों में रस नहीं होगा, जो व्यक्ति शौकीन नहीं है, वो व्यक्ति क्या ठाकुर जी को लाड लड़ाएगा। इसलिए श्री गुसाइन जी गृहस्थ को सेवा पद रहे कि भाई गृहस्थ है, भले ही आज इसकी अहंता ममता लौकिक में है, वो सेवा के माध्यम से धीरे धीरे वो अहंता ममता वो अपनी चेंज कर लेगा, पर कम से कम चार चीज, घर गृहस्थी वाला आदमी चार चीजों का शौकीन होता है। अनलेस एंड अनटिल उसके घर वाले ऐसे त्रास देने वाले हो कि बेचारे को संन्यास लेना पड़े तो बात अलग है, बाकी नहीं तो घर गृहस्थी वाला आदमी उसके घर में चार चीजें हमेशा रहेगी। बच्चों के हिसाब से चार चीजें घर पे बसानी पड़ेगी, पत्नी के हिसाब से रखनी पड़ेगी, माता पिता है तो उनके हिसाब से घर में चार चीज, सबके टेस्ट के अनुसार आपके भंडार में कुछ ना कुछ सामान रहेगा, आपके फ्रिज में सामान रहेगा। तो वो सब चीज को आप ठाकुर जी को भोग धर के सेवन करो। इसलिए श्री गुसाइन जी ने गृहस्थ को सेवा पधराई, पर सन्यासी को सेवा नहीं पधराई। जिसको किसी भी चीज में रस नहीं है, जिसको किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का कोई शौक नहीं है, वो क्या ठाकुर जी को लाड लड़ाएगा। और पुष्टि मार्गीय संन्यास किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, ये समझाने के लिए ही श्री महाप्रभु जी ने विवेक, धैर्य और आश्रय का निरूपण किया है। या विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीनों बताने का तात्पर्य यही है कि इस मार्ग पे चलते चलते आप धीरे धीरे पुष्टि मार्गीय संन्यास ले लो। अगर वस्तुओं का ठाकुर जी के साथ संबंध है तो हाँ, मेरे को वो वस्तु में इंटरेस्ट है, मेरे को उसमें आसक्ति है। अगर उस वस्तु का ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं है, ऐसी वस्तुओं से मेरे को कोई लगाव नहीं, ऐसी वस्तुओं में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, ये पुष्टि मार्गीय संन्यास है। और इसको अच्छी तरीके से धारण करना, ये श्री महाप्रभु जी ने विवेक, धैर्य और आश्रय के द्वारा अपन को समझाया है। अब श्लोक में श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। व्यवहार में अगर आप देखो, सामान्य लोक व्यवहार में, तो विवेक शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत इज्जत से सामने वालों से बात करता है, बहुत तमीज से सामने वालों से बात करता है, तो अपन बोलते हैं कि ये बहुत विवेकी है। ये तो उसका लोक अर्थ है। और शब्दकोश में अगर आप देखोगे तो विवेक शब्द के तीन अर्थ बनते हैं। सबसे पहला एकांत, एकांत को भी विवेक कहता है। दूसरा अर्थ है जल भरने का पात्र, जिस पात्र में आप जल भरो, चाहे वो ग्लास हो, लोटी हो, कोई घड़ा हो, कोई टैंकी हो, जिस पात्र में आप जल भर के रखते हो, उस पात्र को भी विवेक कहता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है किसी भी वस्तु का व्यवस्थित विचार करना। किसी भी वस्तु का व्यवस्थित विचार करना भी विवेक है। आप हंस को देखो, हंस के अंदर ये गुण है
कि वो जल और दूध को अलग करके दूध पी जाता है। तो किसी भी वस्तु का व्यवस्थित विचार करना ये विवेक है, कि जहां पे दो वस्तु का अच्छे से विचार कर सके, वो विवेक। आप अगर शंकराचार्य जी का देखो तो शंकराचार्य जी विवेक शब्द का अर्थ करते हैं यथा नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जिस व्यक्ति को नित्य और अनित्य का ज्ञान है वो विवेक। नित्य यानी परमानेंट और अनित्य यानी टेम्पररी। जिस वस्तु को इस बात का ज्ञान है, धारो के शरीर शरीर अनित्य है और आत्मा आत्मा नित्य है, जिस व्यक्ति को इन बातों का अच्छी तरीके से ज्ञान है, जिसने इन बातों का व्यवस्थित विचार किया है, वो विवेक है। सही गलत का अपन को अच्छे से ज्ञान होना, अच्छे बुरे का अपन को अच्छे से ज्ञान होना, तो विवेक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है कि वो सही गलत में पहचान कर सकता है, अच्छे बुरे में पहचान कर सकता है, उस व्यक्ति को भी आप विवेकी बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये विवेक है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अगर इस ग्रंथ में भी देखो तो श्री महाप्रभु जी दूसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं कि प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात्। प्रार्थना नहीं करना ये विवेक नहीं है, प्रार्थना क्यों नहीं करना ये समझना, इस बात का ज्ञान होना, ये विवेक है। प्रार्थना नहीं करना ये तो खाली एक स्टेटमेंट है, पर प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहिए इस बात को अच्छे से बुद्धि में दृढ़ कर लेना, ये विवेक है। तीसरे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावना। अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो अभिमान का त्याग करो, ये विवेक नहीं है। अभिमान का क्यों त्याग करना चाहिए, अभिमान को क्यों अच्छी तरीके से त्याग करना चाहिए, इस बात को समझना, ये विवेक है। तो पहले श्लोक में विवेक का निरूपण करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। अर्थात जीव को हमेशा ये विवेक रखना चाहिए कि भगवान सब कुछ अपनी निज इच्छा से करेंगे। और निज इच्छा यानी भगवान की स्वतंत्र इच्छा। भगवान जो भी करेंगे अपनी स्वतंत्र इच्छा से करेंगे। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आप लोग क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? क्योंकि आप लोगों को विश्वास है कि ये डॉक्टर मेरी तकलीफ को या मेरे रोग को दूर करेगा। इसलिए अपने आप एक कहावत है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं, कि भाई अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास है तो ही उसकी दवाई असर करेगी, अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई भी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपके अंदर बैठ गया कि नहीं नहीं ये डॉक्टर ढंग का नहीं है। तो अगर आपको फर्क भी पड़ता होगा ना, तब भी आपको साइकोलॉजिकली लगेगा कि नहीं नहीं इसकी दवाई असर नहीं करी, अपन डॉक्टर चेंज करेंगे। तो क्योंकि अपन को डॉक्टर पे विश्वास होता है इसलिए अपन उस डॉक्टर पे जाते। तो ठीक उसी प्रकार से मन बुद्धि में इस भाव का अपने अंदर अनुसंधान होना चाहिए, इतना विश्वास अपन को होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे समस्त दुखों को दूर करेंगे। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। समस्त प्रकार के दुखों को, तकलीफ यानी लौकिक वैदिक अलौकिक, तीनों प्रकार के दुखों को ठाकुर जी दूर करेंगे, इतना विश्वास अपन को अपने ठाकुर जी पे होना ही चाहिए। और इसी बात की चर्चा अपन ने बहुत समय पहले पुष्टि मार्ग लक्षणानी में भी करी थी, जहां पर श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि अनुग्रह नैव सिद्धि लौकिकी यत्र वैदिकी न यत्नात् अन्यथा विघ्नः पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। केवल अलौकिक नहीं पर लौकिक और वैदिक कार्य भी जहां पे पूर्ण होते हैं, जहां ठाकुर जी आपके पूरे करते हैं, वो पुष्टि मार्ग है। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ठाकुर जी आपके लौकिक वैदिक अलौकिक सर्व कार्य पूरे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठाकुर जी अपनी निज इच्छा से पूरे करेंगे, आपकी मर्जी से पूरे नहीं करेंगे। आप सोचो मेरा ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, फलाना कार्य और ढिकनू कार्य हो जाए, तो वो ठाकुर जी उसको पूरे नहीं करेंगे। अगर ठाकुर जी को लगा, बाई चांस ठाकुर जी ने जो विचारा और आपने जो मांगा दोनों मैच हुआ, तो वो पूरा हो जाएगा। बाकी अल्टीमेटली ठाकुर जी आपके सर्व कार्य सिद्ध करेंगे, लेकिन खुद की निज इच्छा से। ठाकुर जी पर्सनली अपनी निज इच्छा यानी स्वतंत्र इच्छा, ठाकुर जी जो भी कार्य करें
वो स्वतंत्र होके करेंगे। आपने विनती करी इसलिए ठाकुर जी वो कार्य पूरे करें, तो वो स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ठाकुर जी जहां बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दबाव में आकर, स्वतंत्र होकर अगर जो कार्य करें, वो निजी इच्छा। मेरे ख्याल से लगभग आप सभी वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी विराज रहे। अब मेरे को आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो कि ठाकुर जी आपके यहाँ क्यों विराज? आपने ऐसे कौन से जप पाठ किए, अनुष्ठान किए, तपस्या करी, कुछ बहुत भारी कोई मनोरथ कराया कि ठाकुर जी आपके घर पधारे? ठाकुर जी आपके घर अपनी निज इच्छा से पधारे। ठाकुर जी ने ही आपको सबसे पहले प्रेरणा करी कि नहीं तू मेरे को पधरा, और फिर आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो कि नहीं मेरे को ठाकुर जी पधराना। तो ठाकुर जी आपके घर पधारे अपनी निज इच्छा से। आप लोग वल्लभ कुल की पधराम नहीं कराते, तो आप लोग जब वल्लभ कुल के पधराम नहीं कराओ तो वल्लभ कुल आते हैं, तो वो स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो निजी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपने विनती करी इसलिए हम लोग आए। जहां आप विनती नहीं करो तो फिर भी आप लोगों का बीपी बढ़ाने के लिए हम लोग सामने से आपके घर आ जाए, वो स्वतंत्र इच्छा। आपने तो विनती नहीं करी लेकिन फिर भी हम आ गए आपके घर पे। और दान के दिनों में जनरली ऐसी पधरामनियां ही होती है। इनफैक्ट पहले होती थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है, पर दान के दिनों में महत्ता ही इसी चीज की थी कि बाकी के समय, बाकी के 12 महीना तो आप विनती कर कि जीजे आप हमारा घरे पधार जो ना, हमारा घरे विराज जो ना, पधराम नहीं कर जो, तो जीजे जरूर पधार। पर दान के दिनों में तो जीजे सामने से पधारते हैं। जिस वैष्णव के आज मूड आया, चलो अपन उस वैष्णव के यहाँ चलते, फलाने वैष्णव के यहाँ चलते। तो जहां बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कारण के ठाकुर जी कृपा करें, वो निजी इच्छा, वो स्वतंत्र इच्छा। आप विनती करो और ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें, तो वो निजी इच्छा नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसे एक प्रसंग हुआ। खामगांव का प्रसंग है। यहाँ पे इंडिया में, महाराष्ट्र में, विदर्भ के क्षेत्र में खामगांव करके आता है। तो मैं जलगांव उसके पास आता है। जलगांव भी एक गांव है महाराष्ट्र में। जलगांव और खामगांव पास पास में आते। तो मैं किसी काम से जलगांव गया था। तो मैं जलगांव था, तो अचानक मेरे को इच्छा हुई, पास में खामगांव है, तो मैंने खामगांव में वैष्णव को फोन किया कि भाई मैं आपके घर आ रहा हूं करके। सामने से मैंने उनको फोन किया। तो वो वैष्णव सबसे पहले 1 सेकंड के लिए तो शॉक में आ गए कि भाई जीजे सच्ची में मतलब मजाक कर रहे हैं कि जीजे सच्ची में यहाँ पधारे हुए हैं, मतलब हमको कोई सूचना नहीं, और एकदम जीजे सरप्राइज विजिट करने वाले हैं। 1 सेकंड के लिए तो एकदम शॉक में हो गए। और दूसरे ही सेकंड फिर उनने बोला, जेजे आप हमारे यहाँ सुखेन पधारो, आज हमारे यहाँ अन्नकूट है। आज उनके यहाँ पे अन्नकूट था। मेरे को नहीं मालूम था कि उनके अन्नकूट है। मैं तो उस दिन सुबह सुबह मैं जलगांव पहुंचा और मैंने वो वैष्णव को फोन किया कि भाई मैं आपके यहाँ आ रहा हूं करके। तो उन्होंने बोला, जीजा आज हमारे अन्नकूट है, तो आप अगर पधारते हो तो आप प्लीज जल्दी पधारो। आप पधार के अन्नकूट भोग धरना, अन्नकूट की आप आरती करने तक आप विराजना। ये स्वतंत्र इच्छा, ये निजी इच्छा। जहां पे कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ना वैष्णव ने विनती करी थी, ना कुछ था। पर अचानक मेरे को इच्छा हुई, मैंने उनको फोन किया और उन्होंने बोला, जीजी आज तो हमारे अन्नकूट है, तो हमारा तो भाई परम सौभाग्य है कि आप सामने से हमारे यहाँ पधार रहे। तो मैं फिर वहां गया। वहां मैंने ठाकुर जी, उनके ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धरा। भोग सरने तक मैं वहां रुका। फिर वहां मैंने ठाकुर जी के अन्नकूट की आरती करी और फिर मैं वहां से वापस जलगांव आया। तो जहां बिना किसी अपेक्षा के, जहां बिना किसी कारण के ठाकुर जी कोई कार्य करें, तो वो भगवान की स्वतंत्र इच्छा। तो ठाकुर जी जो भी करते हैं अपनी निज इच्छा से ही करते हैं। आप चाहे किसी वस्तु की मांगनी भगवान से करो या नहीं करो, ठाकुर जी को अगर देना है तो वो दे के ही रहेंगे। और अगर ठाकुर जी को नहीं देना है, तो आप चाहे जितने भी आप प्रार्थना कर लो, जितना भी आप ठाकुर जी से मांग लो, जब पाठ अनुष्ठान इत्यादि कर लो, उनको नहीं देना है तो नहीं देंगे। तो प्रश्न ये आता है कि ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं? ठाकुर जी को उनके भक्त पसंद नहीं है? ठाकुर जी ने एमना भक्त वाला નથી कि भाई मारे जे आपू छे હું એ જ આપીશ, તમને જે જોઈએ એ હું नहीं આપू? तो ठाकुर जी क्यों ऐसा करते हैं? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। भक्त मांगे और भगवान दे दे, वो भगवान अच्छे, या भगवान जो दे अपनी मर्जी से दे वो भगवान अच्छे? बोलो दोनों में से कौन से भगवान बेटर है?
वो तो अपन पुष्टि मार्ग में है तो अपन कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा। बाकी अगर मर्यादा मार्ग में अपन होते हैं तो अपन तो यही बोलेंगे कि अपन जो मांगे वो भगवान अपन को दे, वो सबसे बढ़िया भगवान। जेजे में भी तो वैष्णव सब ऐसे ही करते हैं कि कया जेजे सारा, कि हमें जे आज्ञा लेवा जाइए ये आज्ञा हमने मળી જાય તો એ જેજે બહુ સારા, એ જેજે બહુ સરળ, અને અમે જે વિનંતી કરીએ ને જે આજ્ઞા નહીં આપે તો એ જેજે બહુ સરળ નથી। तो श्री व्रजराय जी अपन को यहाँ पे समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी सतत लीला करते रहते हैं, इसलिए तो अपने नित्य लीला करके शब्द का प्रयोग होता है। ठाकुर जी नित्य लीला ही करते रहते हैं और लीला को आगे बढ़ाने में, ठाकुर जी को जिस समय जो लीला करनी है वो लीला करने में जो वस्तु लीला के उपयोगी है तो वो आपको अपने आप देंगे, जो लीला के उपयोगी नहीं है तो वो ठाकुर जी आपको नहीं देंगे, चाहे आप मांगो या नहीं मांगो। क्योंकि ठाकुर जी को लीला करनी है, इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए जो जो ठाकुर जी को देना पड़े ठाकुर जी आपको सब देंगे, क्योंकि उनको वो लीला करनी है। और अगर ठाकुर जी को आपके साथ अमुक लीला नहीं करनी है तो भले ही आप चाहे जितना ठाकुर जी से मांग लो, ठाकुर जी आपको प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए तो संत कबीर ने अपने एक दोहा में लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगो मत देते रहो, यही संतों की सीख। इसलिए ये सिद्धांत अपन को अपने जीवन में अमल कर लेना चाहिए कि मांगो मत देते रहो। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन जब मौका मिले तो दूसरों को देने के लिए हाथ टाइट भी नहीं रखना। और ठाकुर जी को जिस समय, अगर जो ठाकुर जी अपना हाथ टाइट कर लेंगे ना, आप लोगों के जैसे अपन जैसे कंजूसी करते हैं ना किसी को, कभी किसी को कुछ देने के लिए, अगर जो ठाकुर जी अपना हाथ टाइट कर लेना तो अपनी हालत खराब हो जाएगी। आज तो ठाकुर जी कृपा है, आप अगर विचार करके देखो आपके जीवन में कि ठाकुर जी ने अपन को कितना कुछ दिया है और बदले में अपन उतना रिटर्न ठाकुर जी को एक्चुअली नहीं कर पा रहे। अपनी सेवा के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा अपन उतना रिटर्न नहीं कर पा रहे जितना ठाकुर जी ने अपन को दिया है। पर ठाकुर जी क्या है कि ठाकुर जी ना वाणिया नहीं है, ठाकुर जी बनिया नहीं है, इसलिए ठाकुर जी इन चीजों का विचार नहीं करते, ले इसने तो मेरे को उतना नहीं दिया पर फिर भी मैं इसको दे रहा हूं, मैं काय को दूं करके। वो तो अच्छी बात है कि ठाकुर जी वाणिया नहीं है, इसलिए ठाकुर जी अपने पे कृपा करते रहते हैं। और ठाकुर जी को जिस समय जो उपयोगी लगेगा लीला के लिए, ठाकुर जी वो वस्तु आपको अपने आप अपनी निज इच्छा से प्रदान करेंगे ही करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही बात श्री महाप्रभु जी अपन को नवरत्न में भी समझाते। नवरत्न में एक जगह पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद यद करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतम त्यजेत। यदि आपके जीवन में महान से महान दुख भी क्यों ना आ जाए, चित्त में किसी भी प्रकार का उद्वेग रखे बिना उसको हरि की लीला के रूप में जानो और अपनी चिंता को त्याग दो। आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, उन परिस्थितियों को तथैव तस्य लीलेति, चलो ठाकुर जी को कुछ लीला करनी होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए ये संजोग बना, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ये हुआ। हर अच्छे बुरे प्रसंग में तथैव तस्य लीलेति ठाकुर। और खास करके ये उपदेश मेरे को वैष्णव को तब देना पड़ता है जब उनके घर में कभी किसी करीबी व्यक्ति की डेथ हो गई होती है। खास करके जब किसी करीबी व्यक्ति, कभी बहुत बार होता है कि किसी छोटे उम्र के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, या कभी किसी भारी रोग से किसी की डेथ हो जाए, नहीं जाने की उम्र में किसी की डेथ हो जाए, तब खास करके ये श्लोक मैं वैष्णव को उपदेश के रूप में देता हूं कि भाई तथैव तस्य लीलेति के रूप में आप इसको दर्शन करो कि ठाकुर जी को कुछ लीला करनी होगी। भले आज अपन के समझ नहीं आ रहा, ना ही आज अपनी ऐसी मेंटल परिस्थिति है कि अभी अपन उस समय उस परिस्थिति में समझ सकें कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इसलिए चित्त में किसी भी प्रकार का उद्वेग रखे बिना अपन को अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को ठाकुर जी की लीला के रूप में उसका दर्शन करो कि ठाकुर जी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में सुयज्ञ नाम का एक राजा है, उसका प्रसंग आता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुयज्ञ नाम का एक राजा था,
खूब यश वाला और खूब बढ़िया राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था। वो एक बार अपने शत्रुओं से युद्ध करने गया और युद्ध में वो हार गया। अब हारने के बाद क्या हुआ कि शत्रुओं ने उसके शरीर की ऐसी क्षति कर दी, उसका शरीर इतना जीर्ण कर दिया कि देख के ही अपन को एकदम तरस है, एक घड़ी तो आप पहचानो नहीं कि ये सुयज्ञ राजा। इतनी बुरी हालत उसके शरीर की उसके शत्रुओं ने कर दी थी। एकदम विकृत उसका देह हो गया था युद्ध में। तो उसके जितने भी सगे संबंधी, उसकी जितनी भी रानियां थी, वो सब वहां पे आए युद्ध के मैदान में, जहां उसका शरीर पड़ा हुआ था, ऐसा विकृत शरीर, और वो देखकर फूट फूट के रोने लगे। फूट फूट के रोने लगे, विलाप करने लगे, अत्यंत दुख कर रहे थे, छाती पीट पीट कर रोने लगे। उन सब ने इतना भारी रुदन किया कि उन सबके चित्त का समाधान करने के लिए स्वयं यमराज को वहां पे आना पड़ा। स्वयं यमराज वहां पे उस समय पधारे और 20 श्लोकों के द्वारा सुयज्ञ राजा के सगे संबंधी और उनकी रानियों को आपने उपदेश दिया। तो यमराज एक छोटे से बच्चे का वेश धारण करके आते, एक बच्चे का वेश धारण करके यमराज वहां पे पधारते हैं और सबसे कहते हैं वहां पे कि भाई, आप लोग मुझसे उम्र में और अनुभव में काफी बड़े हो, लेकिन फिर भी आप लोग मूढ़ लोगों की तरह, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, डोबा, शायद गुजराती में अपन डोबा कहते हैं, गांडो डोबा। तो बोलता आप मूढ़ लोगों की तरह आप क्यों विलाप कर रहे हो, आप क्यों इतना शोक मना रहे हैं। मेरे को तो देख के आश्चर्य होता है कि भाई इसमें शोक करने की बात ही नहीं है। जिस विषय के लिए या जिस कारण से आप लोग शोक कर रहे हो, मेरे को तो ये देख के आश्चर्य हो रहा है कि इसमें शोक करने जैसा है ही क्या, आप लोग इतना शोक क्यों कर रहे हो। तो यमराज ने वहां पे रानियों से पूछा कि भाई आप लोग इतना विलाप कर रहे हो, आप लोग इतना रो रहे हो, आप लोग किसके लिए रो रहे हो। तो वहां पे रानियां जवाब देते कि भाई हम हमारे पति सुयज्ञ के लिए हम लोग इतना रो रहे हैं, देखो आप उसकी हालत देखो, उसका शरीर देखो कितना विकृत हो गया है, हम लोग उसके लिए रो रहे हैं। तो यमराज पूछते हैं उन सब रानियों से और राजा के सगे संबंधियों से कि भाई सुयज्ञ कौन है, ये शरीर सुयज्ञ है या इसकी आत्मा सुयज्ञ है, सुयज्ञ कौन है। अगर आप बोलो कि उसका शरीर सुयज्ञ है, तो शरीर सामने पड़ा है, आपके सामने उसका शरीर पड़ा है, चाहे जिस भी कंडीशन में शरीर सामने पड़ा है, इसमें रोने का क्या है। और अगर इसकी आत्मा, अगर जीवात्मा सुयज्ञ है, तो जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, जीवात्मा कभी मरती नहीं है, तो वहां पे भी रोने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग इतना रो क्यों रहे हो करके। तो इस प्रकार से यमराज ने 20 श्लोकों के द्वारा अनेक तर्क देके उन रानियों के चित्त का समाधान किया। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना अपने जीवन के हर परिस्थिति में, अच्छे बुरे हर संजोग में, हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, इस बात की भावना रखो। ये विवेक अपने जीवन में हमेशा रखो कि ठाकुर जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और ठाकुर जी जो भी करेंगे अपनी निज इच्छा से करेंगे। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि आप अगर श्रीमद् भागवत देखो या फिर आप पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम देखो, तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है, और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम श्रीमद् भागवत का सार रूप है। अगर आपके पास पूरी भागवत पढ़ने का टाइम नहीं और आपके पास अगर दिन में 1 घंटा है, तो आप पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो संपूर्ण भागवत उसके अंतर्गत आ गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत का हर एक प्रसंग, जितने भी प्रसंग श्रीमद् भागवत में आते हैं, वो भगवान को मिनिमम एक नाम तो जरूर देता है। ठाकुर जी के जितने प्रसंग आपको श्रीमद् भागवत में मिलेंगे, उन प्रसंगों से भगवान को एक नाम तो जरूर मिला। किसी प्रसंग के कारण भगवान को मुरारी नाम मिला, किसी प्रसंग के कारण भगवान को मुकुंद नाम मिला, किसी प्रसंग के कारण भगवान को रणछोड़ ये नाम मिला, भगवान ऐसा कुछ किया होगा कि जिस वजह से उनका ये नाम पड़ा। किसी प्रसंग के कारण आपका नाम गोपाल पड़ा होगा, गोविंद पड़ा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हरि, ये जो नाम है भगवान का, ये भगवान को किस प्रसंग से मिला। आप लोगों को किसी को आइडिया है कि हरि शब्द, ये भगवान को ये नाम मिला कौन से प्रसंग है। श्रीमद् भागवत का ऐसा कौन सा प्रसंग है जिस प्रसंग से भगवान को ये हरि नाम मिला।
तो वो प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष यानी हाथी के दुख को दूर करने वाले। क्योंकि आप हरि शब्द का अर्थ देखोगे तो हरि शब्द का अर्थ है हरि हरति दुखानी, जो आपके सर्व प्रकार के दुखों को हर ले, वो हरि। और यहाँ पे भगवान ने किसके दुख का हरण किया? हाथी का। अब हाथी जैसा पशु जो अज्ञानी है, जो ज्यादा कुछ जानता नहीं है, जिसने कभी कोई साधना नहीं करी है, उसको अगर भगवान मोक्ष प्रदान कर सकते हैं तो अपने दुखों को क्यों दूर नहीं करेंगे? यहाँ हरि शब्द का उपयोग करने का तात्पर्य ही यही है, हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। तो हरि शब्द का तात्पर्य ही यही है, जो भगवान हाथी के, पशु के दुखों को दूर कर सकते हैं, जिसको कोई साधना करना नहीं आता है, जिसने कभी कोई साधना नहीं करी, जिसको कभी किसी बात का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे हाथी के दुख को अगर भगवान दूर कर सकते हैं तो अपन क्या ऐसे जानवर से गए गुजरे? क्या मनुष्य योनि पशु योनि से ज्यादा गई गुजरी है कि भगवान अपने दुख दूर नहीं करेंगे? आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपन एक हाथी से करते भी ज्यादा गए गुजरे योनि के हैं कि भगवान क्यों हमारे पास आएंगे, भगवान तो हाथी के पास जाएंगे, हमारा दुख क्यों दूर करेंगे? तो नहीं, आप जानवर से गए गुजरे नहीं हो। इसलिए आप इतना विश्वास रखो कि भाई अगर भगवान हाथी के दुख को दूर कर सकते हैं, अगर एक पशु के दुख को दूर कर सकते हैं, तो भगवान क्यों अपने साथ अहित करेंगे? अपन के साथ भगवान बुरा क्यों करेंगे? इसलिए हमेशा अपने जीवन में इस बात को दृढ़ कर लो कि हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। ठाकुर जी अच्छा ही करेंगे, और ठाकुर जी जो भी करेंगे अपनी स्वतंत्र इच्छा से करेंगे। और यही बात श्री महाप्रभु जी अपन को नवरत्न में भी एक जगह समझाते हैं कि सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति। भगवान सर्व के ईश्वर है, और ईश्वर यानी नियामक, जो सबको कंट्रोल में रखता है वो ईश्वर, जिसके अंडर सब है वो ईश्वर। तो भगवान ऐसे है जिसने सबको कंट्रोल करके रखा है, ऐसे भगवान सर्वेश्वर है, और वो भगवान सर्व की आत्मा भी है। आप सब, चाहे आप भगवान को मानो या नहीं मानो, चाहे इस दुनिया में कोई भगवान को माने या नहीं माने, पर आपकी आत्मा के अंदर जो विराजमान है वो परमात्मा भगवान है। और वो भगवान हर एक के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो जो हर एक जीव के अंदर विराजमान है, जिसने हर एक प्रकार के जीव को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसे भगवान को क्या पता नहीं हो कि अपने लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्या आपके हित में है क्या आपके हित में नहीं है? यहाँ पे एक बात वैष्णव को ध्यान से ये समझना चाहिए कि हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, ये जो विवेक महाप्रभु जी ने बताया, ये जो शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए, ये लाचारी में नहीं निकलने चाहिए, ये मजबूरी में नहीं निकलने चाहिए। वही अभी तो क्या ही कर सकते हैं अपन, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, भगवान जो भी करेंगे अपनी इच्छा से करेंगे, अपन तो क्या ही कर सकते हैं, अपन तो तुच्छ जीव है, भगवान के आगे अपन तो एकदम अणु है, अपन की मर्जी कहाँ चलने वाली। ऐसे लाचारी में महाप्रभु जी बोलने को नहीं कह रहे। इन शब्दों का उपयोग लाचारी में नहीं होना चाहिए, आश्रय में होना चाहिए, कि भगवद आश्रय रखते हुए आप ये कॉन्फिडेंस के ये साथ बोलो कि भाई चिंता की बात नहीं है, हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। ठाकुर जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और ठाकुर जी अपनी निज इच्छा से करेंगे, और निज इच्छा से ठाकुर जी हमेशा अच्छा ही करते हैं। भले आपको उस समय पता चले या नहीं चले, आपको उस समय अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन ठाकुर जी जो भी करते हैं वो ठाकुर जी अच्छा ही करते हैं, और अपनी निज इच्छा से करते हैं। ये शब्द आपके जीवन में नेगेटिवली आप उसका अमल मत करो, इन शब्दों का आपके जीवन में पॉजिटिवली अमल करो। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा है और एकदम हताश होके ये मत बोलो। अगर आपसे कुछ नहीं, आपने सर्व प्रकार की कोशिश कर ली, लेकिन आपके सर्व प्रकार से कोशिश करने के बाद भी अगर आपके कोई कार्य नहीं पूरे होते हो, तो पॉजिटिवली इन शब्दों का उपयोग करो कि शायद ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसलिए मेरे कार्य ये पूरे नहीं हो रहे, इसलिए मेरे कार्य में अड़चन आ रही है, इसलिए मेरा कार्य अटक रहा है, ना कि नेगेटिवली इन शब्दों का उपयोग करो। मैं थोड़े समय पहले, कोविड के पहले
मैंने 2 बार ऑस्ट्रेलिया के वीसा के लिए अप्लाई किया था और दोनों बार मेरे ऑस्ट्रेलिया का वीसा रिजेक्ट हो गया था। एक बार स्पॉन्सर लेटर भी था वैष्णव के साइड से, वैष्णव ने स्पॉन्सर लेटर भेजा, सब उनने डॉक्यूमेंट्स बराबर भेजे, तब भी रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार मेरे सगे मामा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में रहते हैं, उनने दूसरी बार मेरे को स्पॉन्सर लेटर भेजा, तो दूसरी बार भी मेरा वीसा रिजेक्ट हो गया। तो फिर अब मेरे को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे मैं बैठ के ठाकुर जी को दोष दूं कि क्या करूं? तो उस टाइम पर, क्योंकि मैंने मेरे साइड से जो मेरे को करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को रखने चाहिए थे, जो बैंक बैलेंस मेरे को मेंटेन करना चाहिए था, वो सब मैंने कर लिया। हाँ, जब वीसा रिजेक्ट हुआ तब उसमें एक उनने रिमार्क ये जरूर लिखा था कि मेरी उम्र छोटी है, मैं उनको डर था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाऊंगा, इसलिए उनने मेरे को वीसा नहीं दिया। ये एक उनने रीजन जरूर दिया था ईमेल में। तो उसके बाद फिर मैंने चलो और थोड़े से प्रयत्न किए, उसके बाद मैंने और प्रयत्न किए कि मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी और फिर उसके बाद अभी तक मैंने वापस अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर अप्लाई करने के बाद भी बाय चांस किसी कारण से रिजेक्ट होता है, तब अपन को यही भाव रखना चाहिए कि शायद ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जाऊं। ठाकुर जी की इच्छा शायद अमेरिका भेजने की होगी, ठाकुर जी की इच्छा किसी तीसरे देश विदेश में भेजने की होगी। ठाकुर जी की अभी इच्छा नहीं है कि मैं फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जाऊं। जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, और आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे मम्मी पिताजी ने, जेजे बहूजी ने, बड़े जेजे बहूजी ने भी साथ में अप्लाई किया था, उनको मिल गया, हमारा रिजेक्ट कर दिया। वो जाके भी आ गए, वो पधार के भी आ गए, हमारा रिजेक्ट हो गया था। तो शायद ठाकुर जी की यही इच्छा होगी कि अभी भाई पहले मम्मी पिताजी को भेजो, वो पहले पधार के आ जाए, फिर आप जाना। तो तथैव तस्य लीलेति हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति, कि ठाकुर जी जो भी करते हैं अपनी निज इच्छा से करते हैं। और मैं आपको एक और मैं मजे की बात बताऊं कि जिस समय मेरे ऑस्ट्रेलिया का वीसा रिजेक्ट हुआ, तुरंत ही बिना किसी विचार के मेरा नाथद्वारा का प्लान बन गया तुरंत ही, और मैं जाके नाथद्वारा जाकर आया। तो तब मैंने यही समझा कि शायद श्रीनाथ जी की इच्छा होगी कि तू ऑस्ट्रेलिया छोड़, तू यहाँ पहले मेरे पास आ, तो यहाँ मेरे पास आ, मेरी सेवा में, क्योंकि नाथद्वारा का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं करी थी। एकदम लास्ट मिनट में, दिसंबर का महीना था, पहले उसका क्रिसमस के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, सबको छुट्टी रहती है वहां पे, टाइम भी अच्छा है, जाकर आएंगे करके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट, और उसी टाइम इंस्टेंटली पता नहीं कैसे संजोग से मेरा नाथद्वारा का प्लान बना और हम लोग सब नाथद्वारा जाते रहे, श्रीनाथ जी की सेवा करके आए। तो हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, ये संपूर्ण विश्व भगवान का साम्राज्य है। भले ही भूतल पे बहुत से लोगों के साम्राज्य होंगे, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो नायक है वो भगवान है। और ऐसी परिस्थिति में अपनी रक्षा वो भगवान ही करेंगे, और भगवान जो भी करेंगे अपनी निज इच्छा से करेंगे, और भगवान जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे। इस प्रकार का विश्वास रखना ये विवेक है। इसलिए प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति। जीव को ये विवेक रखना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो करने वाले भगवान है, उस पे भगवान का इन्फ्लुएंस है, और भगवान जो भी करेंगे अपनी निज इच्छा से करेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता छोड़े बिना हमेशा चित्त में आपको इस भाव का अनुसंधान रखना चाहिए कि हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति। यहाँ अपना पहला श्लोक पूरा होता है। अब दूसरे श्लोक के आभास में श्री वृजराई जी लिखते हैं, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आप कभी भी टीका पढ़ोगे या कभी किसी बालकों के प्रवचन सुनोगे तो हमेशा 2 शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। एक होता है आभास और दूसरा होता है व्याख्या। महाप्रभु जी का अगर कोई श्लोक है, उस श्लोक के बाद अगर कोई एक्सप्लेनेशन आता है कि ये श्लोक में महाप्रभु जी क्या समझाना चाहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं व्याख्या। व्याख्या श्लोक के बाद आता है। जो श्लोक के पहले आता है उसको अपन बोलते हैं आभास। श्लोक के पहले जो आता है वो होता है आभास, कि भाई महाप्रभु जी ने ये श्लोक क्यों लिखा, क्यों लिखा, वो जो टॉपिक आपको समझाता है उसको बोलते हैं आभास। तो आभास हमेशा श्लोक के पहले आता है और व्याख्या हमेशा श्लोक के बाद आती है। आभास में अपन को टीकाकार समझाते हैं कि ये श्लोक क्यों लिखा,
और व्याख्या में अपन को हमेशा ये समझाते हैं कि ये श्री महाप्रभु जी ने कि श्री महाप्रभु जी क्या समझाना चाहते हैं, क्यों और क्या। तो ऐसे ही दूसरे श्लोक के आभास में टीकाकार श्री ब्रजराज जी लिखते हैं कि पिछले श्लोक में महाप्रभु जी ने अपन को बता तो दिया कि ये विवेक रखो कि हरि सर्वम निज इच्छा तक करिष्यति, कि ठाकुर जी सब अपनी निज इच्छा से करेंगे, बता तो दिया है, पर क्या ये बात आपके बुद्धि में दृढ़ है? क्या ये बात, क्या ये सिद्धांत, क्या ये विवेक अपनी बुद्धि में दृढ़ रहता है? क्योंकि जनरली वैष्णवों का स्वभाव है, मैं तो बहुत बार लाइव प्रवचन में भी मैं तो बोलता हूँ और मैं देखता भी हूँ, जब मैं सामने प्रत्यक्ष वैष्णव होते हैं तब भी मैं ये बात बोलता हूँ। वैष्णवों का स्वभाव है कि जब भी प्रवचन के लिए तो आप लोग सब सामने बैठे हो, नीचे बैठे हो, आप लोग प्रवचन सुनो, जब प्रवचन पूरा हो और जब आप लोग उठते हो तो सभी वैष्णव की आदत है ऐसे ऐसे करके उठेंगे, खंखेर के खुद को। तो जब आप धूल मट्टी खंखेर के उठते हो ना, तो साथ ही साथ प्रवचन में जो भी आपने सुना ना उसको भी आपने खंखेर दिया। कल क्या प्रवचन हुआ वो आज किसी को याद नहीं। मैं तो काफी कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ वैष्णव जरूर होंगे जिन्होंने नोट डाउन किया होगा कि भाई जे ने कल क्या क्या अपन को पढ़ाया था या क्या क्या बताया था। बाकी मेजॉरिटी वैष्णव को नहीं याद होगा कि कल का टॉपिक क्या था। मैं आज अगर अभी किसी को बोल दूं कि भाई कल के टॉपिक क्या, आप मेरे को जरा समरी करके बताओ, 5 मिनट खाली, 1 घंटा 1.5 घंटा भले मैंने बोला हो, आप 5 मिनट में उसको समराइज करके बताओ। कोई वैष्णव 5 मिनट भी समराइज करके नहीं बताएगा, किसी को ध्यान भी नहीं होगा कि कल जे ने क्या बताया था। तो ऐसे ही श्री व्रजराय जी यहाँ पे लिखते हैं कि भाई अपन के अंदर है ना स्मशान वैराग्य की प्रवृत्ति है, और स्मशान वैराग्य यानी कि जब तक अपन स्मशान के वातावरण में है, जब अपन स्मशान जाते हैं किसी कारण से और अपन स्मशान के वातावरण में, तब अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। वातावरण को देख के, पूरे माहौल को देख के अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि भाई कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर जितना ही पैसा कमाने के लिए भागो लास्ट में तो सब यही छूट जाता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, ये सारी बातें अपन स्मशान में बैठ के करते। और जैसे ही आप स्मशान से बाहर निकले, अरे बहुत देर हो गई है, मेरे को ऑफिस जाना है, अरे दुकान खोलने का टाइम हो गया, अरे आज एक बड़ी पार्टी आने वाली है, मेरे को फटाफट वहां पे पहुंचना पड़ेगा। ये तो अपनी हालत है। तो अपनी बुद्धि में कोई विचार नहीं टिकता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, कोई भी विचार ले लो, आपके बुद्धि में जनरली विचार नहीं टिकते हैं, नहीं अपन को दृढ़ होता। मैं भले आज आपको कुछ भी, अभी विवेक धैर्याश्रय का जो उपदेश है, ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में पहली बार सुना है, आपने पहले भी बहुत बार बहुत से बालकों से अपने जीवन काल में अपने विवेक धैर्याश्रय का उपदेश लिया होगा, पर क्या वो टिका आपके अंदर? वो नहीं टिकने का कोई भी सिद्धांत, कोई भी विषय नहीं टिकने का सबसे बड़ा कारण ये है, मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए। હું જે વિચારું, હું જે કહું એ થવું જોઈએ। क्यों जरूरी है, मेरे को तो सबसे पहले बताओ, क्यों जरूरी है कि अपन जैसा विचार करें, अपन जैसा बोले, वो होना चाहिए। और अगर आप समझो कि आप जैसा विचारते हो, आप जैसा सोचते हो, वो अगर होने लग जाए तो दुनिया की दुर्दशा हो जाएगी। इंग्लिश में मेरे बचपन में एक पिक्चर आई थी जिम कैरी की, उसका नाम था ब्रूस ऑलमाइटी। आप लोगों को कभी मौका मिले तो विवेक धैर्याश्रय के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आपको पिक्चर देखना। ब्रूस ऑलमाइटी पिक्चर में मतलब उसकी उसका जिस्ट ऐसा है कि जिम कैरी को अपने जिंदगी भर उसको भगवान से शिकायत ही रहती है। वो हर चीज में भगवान से शिकायत करता रहता है, उसको कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके साथ जब भी खराब होता है वो भगवान को दोष देता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान विचार करते हैं एक काम करते हैं, इसको सबक सिखाते हैं, और सबक सिखा के भगवान उसको बोलते हैं एक काम कर, तू थोड़े टाइम के लिए तू भगवान बन जा, तू मैनेज कर सब चीज। और जब जिम कैरी भगवान बन के मैनेज करता है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी, पूरी दुनिया में केओस। क्योंकि जिम कैरी खाली एक ही काम करता है भगवान बन के, वो बोलता है जिसके मन में जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाए, बस वो एक ही आज्ञा करता है भगवान बन के, जिसके मन में जो इच्छा है सबकी इच्छा पूरी हो। कितने लोग मर गए, कितने लोग जेल से भाग गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, पूरे दुनिया में केओस मच गया। तो अगर भगवान अपनी इच्छा अपनी मर्जी अनुसार पूरे करने लग जाए ना, तो दुनिया की दुर्दशा हो जाएगी।
भगवान ही सब करते हैं और भगवान जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे, इस प्रकार का विचार, इस बात का अनुसंधान अपनी बुद्धि में टिके, उसको टिकाने के लिए अपने मन में से अमुक ऐसे दुर्संस्कार है जिनको दूर करना जरूरी है। अपने मन में उत्पन्न होती अनेक कामनाएं इसका सबसे बड़ा कारण। आज आप देखो तो आपके मन में जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो कामनाएं ही आपके जीवन में दुख का कारण है। आप जब बहू थे तो आपको आपके ससुराल वालों से कामनाएं थी, वो कामना पूरी नहीं हुई तो आपके जीवन में दुख उत्पन्न हुआ। आप जब सास बने तो सेम चीज आपने रिपीट करी, आपको आपके अमुक बहुओं से कामनाएं, एक बहू को अपनी सास से कामनाएं हैं, पति को सबसे कामनाएं हैं, सबको पति से कामनाएं हैं, अपने को पूरी दुनिया से कामनाएं कि इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। भाई आपको क्या करना चाहिए पहले उस बात का तो विचार करो। और कामनाएं, ये टॉपिक ऐसा है, ये विषय ऐसा है कि कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। कैफी आजमी करके एक प्राचीन समय में एक पोएट हो गए, एक गीतकार हो गए, शायर थे। तो वो एक शायरी लिखते हैं कि इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। मरने के बाद भी आदमी को चाहिए कि भाई मेरे को 6x6 की जगह तो मिले जहां आप मेरे को गाड़ोगे। मुस्लिम्स में आप देखो, क्रिश्चियंस में आप देखो तो उनको गाड़ा जाता है। तो मरने के बाद भी आदमी को अपेक्षा होती है कि भाई मेरे को कम से कम इतनी जगह तो मेरे को मिले। यहां तक आपकी कामनाएं जाती हैं, कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। और जब तक, और कामनाओं के कारण ही आपके बुद्धि में ये बात दृढ़ नहीं होती कि भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। भाई भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे लेकिन मेरी दुकान नहीं चली तो, मुझे कुछ हो गया तो। बहुत बार डॉक्टर है ना, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप लोग ध्यान दो, तुमने कहीं थई गई तो। आप लोगों को अगर कभी ऐसे डॉक्टर इस प्रकार से आप लोगों को कभी डराए ना किसी चीज के लिए, हेल्थ के लिए, भाई तुमने कहीं थई गई तो आप है ना पलट के डॉक्टर को एक डायलॉग जरूर मार देना। और अगर कोई ग्रुप पे कोई डॉक्टर है तो मैं माफी चाहता हूं उनसे, मेरी खाली एक मजाक की बात है, पर्सनली नहीं ले। डॉक्टर कभी ऐसा आपको डराए ना तो आप भी पलट के डॉक्टर को बोलते डॉक्टर खाली मने ज नहीं, एक દિવસ તમને પણ કઈ થવાનું જ છે। भले ही वो हार्ट का डॉक्टर होगा लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार का भाव, मुझे कुछ हो गया तो, भाई ठाकुर जी कृपा से सब अच्छा ही होगा, लेकिन दुकान नहीं चली तो, मैं मर गया तो, ये जो तो है ना आपके जीवन में, यही आपको हर एक प्रकार से आपके जीवन में दुख का कारण बनता है, आपके इस विवेक को दृढ़ होने नहीं देता, आपके इस भाव को दृढ़ नहीं होने देता है कि हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति। ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, ठाकुर जी सब अपनी निज इच्छा से करेंगे और ठाकुर जी सब अच्छा ही करेंगे। इस भाव को दृढ़ नहीं होने का कारण है कि अपन को हमेशा ये तो बीच में आके खड़ा हो जाता है। भाई किसी वैष्णव को मैं आशीर्वाद भी दूं या आश्वासन भी दूं, भाई चिंता मत करो ठाकुर जी सब सही करेंगे, नहीं पर जे अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा, भाई ऐसा होना है तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर आप अगर इस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, ये हो गया तो, वो हो गया तो आप कभी जी नहीं पाओगे। और ये नेगेटिव थिंकिंग ही आपको प्रेरित करेगी कि आप भगवान से प्रार्थना करो। मेरे को कुछ हो नहीं जाए, या मेरी दुकान बंद नहीं पड़ जाए, या कुछ उल्टा नहीं हो जाए। ये जो भाव आपके अंदर है, ये जो कामनाएं आपके अंदर है, ये कामनाएं ही आपको पुश करेगी भगवान से प्रार्थना करने के लिए। इसलिए भगवान श्री महाप्रभु जी दूसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं कि प्रार्थिते वा तत किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि प्रार्थते वा तत किम स्यात्, यानी प्रार्थना करने से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। श्री महाप्रभु जी का जो ये वाक्य है, ये क्वेश्चन मार्क है वहां पे कि प्रार्थना करने से क्या होगा। तो बेसिकली महाप्रभु जी आपको ये समझा रहे हैं कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने के बाद ही भगवान आपको दे, ऐसा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
अगर आप ऐसा मानते हो तो कहीं ना कहीं आपने आपके स्वामी के अभिप्राय पे संशय किया है। एक सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं। धारो के मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपए, इंडियन करेंसी 1 लाख रुपए मैंने आप लोगों से उधार लिए। मैंने बोला कि भाई 2 महीने में मैं आप लोगों को रिटर्न कर दूंगा। अब 2 महीने तक तो आपको चिंता नहीं होगी कि नहीं, जीजे ने बोला है 2 महीने में रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न कर देंगे करके। अब 2 महीने के ऊपर जैसे जैसे दिन जाए और मैं आपको रुपए रिटर्न नहीं करूं, तब धीरे धीरे आपके मन में डाउट उत्पन्न होगा कि भाई जेजे रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आप लोग क्या करोगे? हल्के से, धीरे से, हल्की सटनली आप लोग प्रार्थना करोगे। बात बात में घुमा घुमा के आप मेरे को हिंट दोगे कि जेजे आपके ₹1,00,000 चुकाने बाकी है। फिर उसके बाद भी मैंने नहीं चुकाए, तो उसके बाद आप फिर थोड़े समय के बाद आप वापस थोड़ा और डायरेक्टली आप बोलने लग जाओगे कि जी आपके ₹1,00,000 चुकाना बाकी है, पर कोई बात नहीं, आपको जब समय मिले आप चुका देना करके। और 2 महीने की जगह 6 महीने निकल जाए और अगर मैंने आपको रुपए नहीं चुकाए, फिर तो आप डायरेक्टली सीधा आके मुंह पे बोलने लगे कि जे मेरे ₹1,00,000 कब चुकाओगे करके। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर अविश्वास उत्पन्न होता जाएगा, और जैसे जैसे अविश्वास उत्पन्न होगा वैसे वैसे आप प्रार्थना करने लग जाओगे। तो अगर आप भगवान से किसी वस्तु की प्रार्थना कर रहे हो तो एक बात नक्की है कि आपको स्वामी के अभिप्राय पे संशय है, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। ये बात नक्की है कि भाई अपन प्रार्थना क्यों करें? भाई शायद ठाकुर जी भूल जाए तो, ठाकुर जी को याद नहीं रहे तो, ठाकुर जी के तो लाखों करोड़ों जीव हैं, उन पर कृपा करते करते मेरा नंबर नहीं आए तो, इसलिए अपन ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे गिरिराज बाबा। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक बात तो नक्की है कि आपको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास होता तो आप प्रार्थना नहीं करते। कहीं ना कहीं आपके मन में अविश्वास है। जैसे मेरे उदाहरण में आपको कहीं ना कहीं अविश्वास उत्पन्न हुआ कि नहीं, जेजे लगता है रुपए नहीं देंगे, जेजे ने तो दान लीला कर ली, जेजे ने तो रुपए रख लिए, जेजे रुपए नहीं देने वाले। ये अविश्वास जब आपके मन में उत्पन्न होगा तब आप जाके प्रार्थना करोगे कि जेजे रुपए कब दोगे करके। तो अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बात नक्की है कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। और श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर ठाकुर जी को कोई वस्तु प्रदान करनी है तो बिना प्रार्थना के भी प्रदान कर देंगे, और अगर ठाकुर जी को आपको कुछ नहीं देना है तो आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी। हिंदी में कहावत है कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे कितनी प्रार्थना कर लो, आपके वक्त से पहले और आपके नसीब से ज्यादा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। देखो, अपन को डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अपन को जाके डॉक्टर को ये नहीं बोलना पड़ता कि डॉक्टर आप मेरे को ये दवाई दो, ये दवाई मत दो करके। डॉक्टर अच्छे से जानता है कि आपकी बीमारी क्या है, आपकी क्या तकलीफ है और आपको किस प्रकार की दवाई देना सही रहेगा। एक बात आप लोग मेरे को बताओ कि आपकी बात मानकर आपको दवाई दे वो डॉक्टर अच्छा, या आपके रोग को देखकर जो आपको दवाई दे वो डॉक्टर अच्छा? कौन सा डॉक्टर अच्छा? आपकी बात मानकर अगर आपको दवाई दे तो नक्की मान लो कि वो डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे ही अपन जो मांगे वो भगवान दे तो वो भगवान ही नहीं है। ठाकुर जी जो भी करेंगे अपनी निज इच्छा से करेंगे, इसलिए आपको कभी भी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब टीकाकार यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि भाई अगर अपने जीवन में इतनी खराब से खराब परिस्थिति हो गई, अब धारो कि अपन ने गजेंद्र का उदाहरण देखा, गजेंद्र के जैसी अपनी परिस्थिति हो गई, ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी थी। ब्रज भक्तों ने जब उनके ऊपर पूरे ब्रज में बाढ़ आ गई और तब जाके ऐसी कोई विकट परिस्थिति में अगर आप आ गए तो क्या ऐसे समय पे भी अपन को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? और ऐसे समय पे भी अपन अगर अपन के ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? भाई आप अत्यंत तकलीफ में हो और आपको लगता है कि प्रार्थना करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है,
किसी मगरमच्छ ने आपका पैर पकड़ लिया है, प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो क्या ऐसे समय पे भी अपन को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? और अगर अपन जो अपन के ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर अपन किससे करेंगे? भाई मैं कोई दूसरे देवी देवता से प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं शिव जी से नहीं कर रहा, मैं गणेश जी से नहीं कर रहा, मैं माता जी से नहीं कर रहा, मैं किसी कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना नहीं कर रहा। मेरे घर में विराजते ठाकुर जी से अगर मैं प्रार्थना नहीं करूं तो फिर मैं किससे करूं? तो श्री ब्रजराय जी यहाँ पे अपन को आज्ञा करते हैं कि आपकी अगर ऐसी विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो जाए, आपके प्राण कंठ में आके भी क्यों ना अटक जाए, अगर आपके पास और कोई उपाय नहीं है, प्रार्थना करने के अलावा भी अगर आपके पास और कोई उपाय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करने से आपके विवेक का नाश होता है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि भाई ऐसा कौन सा कारण है कि जिस वजह से जीव प्रार्थना करने पर मजबूर हो जाता है? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विषय है जो आपके अंदर उत्पन्न हो कि जिस वजह से आपको प्रार्थना करना पड़ता है? आप लोगों को कोई आइडिया है? एक विषय पे आके आपकी सुई अटक जाएगी और अब आपको लगेगा कि भाई अब तो प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। आपको मालूम है वो कौन सा विषय है? बुद्धि में मृत्यु का डर। जब तक अपनी बुद्धि में मृत्यु का डर नहीं होता तब तक तो एक घड़ी अपन प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जिस समय अपन को बुद्धि में अपने मृत्यु का डर बैठ जाता है तब अपन को ठाकुर जी से प्रार्थना अपन को करने में आ ही जाता है। भाई मेरी दुकान नहीं चली तो, मुझे कुछ हो गया तो दुकान अच्छे से चले उस बात की कामना अपन को नहीं है। अपन को इस बात की कामना है कि भाई दुकान अच्छे से नहीं चले, उस चक्कर में मेरी परिस्थिति इतनी नहीं खराब हो जाए कि भाई मेरे को मृत्यु की तरफ देखना पड़ा। तो अल्टीमेटली आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप भले अमुक समस्याओं के कारण आप प्रार्थना करो, पर वो समस्या का मूल अगर आप देखोगे या उसकी छेली गति अगर आप देखोगे तो वो अल्टीमेटली आके आपके मृत्यु के पास ही आके रुक जाएगी। दुकान नहीं चली तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो मैं अपने परिवार को नहीं रख पाऊंगा, परिवार को ढंग से नहीं रख पाऊंगा तो परिवार में क्लेश होगा, परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश होगा तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेंटली अगर बहुत डिस्टर्ब हो गए, परिवार को अगर अपन सुख सुविधाएं अपन जो बेसिक देना चाहते हैं वो नहीं दे पाए तो अपन डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाते जाते आदमी को सुसाइडल ख्याल आता है। सुसाइडल ख्याल अपने अंदर नहीं आए और बुद्धि में अपन को मृत्यु का डर, इस वजह से अपन जाके प्रार्थना करते कि हे प्रभु कृपा करो कि मेरी दुकान अच्छे से चले, मैं 4 पैसा ढंग से कमा पाऊं, नहीं तो क्योंकि इसका परिणाम अल्टीमेटली मृत्यु तक नहीं चला जाए। तो अल्टीमेटली बुद्धि में मृत्यु का डर ही अपन को प्रार्थना करने पे मजबूर करता है। मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है। मैं यहाँ पे 10-15 मिनट पहले ही विराम ले रहा हूँ ताकि मैं आप सभी वैष्णव के अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दे सकूं। तो मैं एक बार फिर से स्मिता बेन और श्रीनाथ जी वचनामृत के साथ जुड़े सभी वैष्णवों को इस सत्संग सत्र के लिए खूब खूब बधाई वो आशीर्वाद देता हूँ और यही विनती करता हूँ कि श्री वल्लभ के माध्यम से अपन बार बार मिलते रहे, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें। इसी शुभेच्छा से जो कुछ भी मैंने बोला है उसे श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूँ। दूसरे श्लोक का जो पूरा विषय है वो वापस से अपन नेक्स्ट जो अपना विवेक धैर्याश्रय का सत्र चालू होगा, तीसरा सत्र, उसमें अपन दूसरे श्लोक को आगे अच्छे से और कंटिन्यू करेंगे। प्रार्थना के विषय को और इन डेप्थ अपन उस समय पे विचार करेंगे। अभी तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं। वैष्णव कोઈને क्वेश्चन હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો હું ખોલું બધાને. યા ઈલાબેન તમે બોલો. જય જય દંડવત પ્રણામ. આપે કાલે આશીર્વાદ દિલાબેન. આપે કાલે જે કીધું ને કે જીવનમાં દરેક પ્રસંગમાં પ્રભુનું અનુસંધાન રાખવું અને ઘરમાં બિરાજતા આપણા ઠાકોરજી છે, તો ભીમ અને ઘટોત્કચની જે વાત થઈ
કે ભીમે વિવેક રાખ્યો છે, તો પછી એમાં અર્જુનની વાત કેવી રીતે? આજે અર્જુન બચી ગયો છે, એ એનું अनुसंधान समझण ना पड़ी जाए। जब घटोत्कच मरता है तो उस टाइम पे जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर बाद में युद्ध का भी कैसा होता है कि रोज विराम लग जाता है युद्ध पे, सूर्यास्त होते टाइम पे युद्ध बंद हो जाता है, सब अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, अपने अपनी छावनी में चले जाते हैं। तो उस दिन का युद्ध जब घटोत्कच हरिशरण होता है, उस दिन के युद्ध खत्म होने के बाद जब ठाकुर जी पांडवों की छावनी में आते हैं, तब भीम उनको प्रश्न करते हैं कि भाई आप इतने प्रसन्न क्यों? जरूर इसमें कोई बात है जो हम समझ नहीं पा रहे, घटोत्कच के मरने पे जरूर कोई दूसरा एंगल है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप कृपा करके हमको समझाओ कि आप इतने प्रसन्न क्यों? तो भगवान आज्ञा करते हैं कि अर्जुन बच गया आज। अब अर्जुन कैसे बचा? क्योंकि कर्ण ने घटोत्कच को मारा, और कर्ण ने जिस अस्त्र से घटोत्कच को मारा वो अस्त्र उसने अर्जुन के लिए रखा था। अगर उसका उपयोग वो घटोत्कच के लिए नहीं करता तो गारंटी था कि कर्ण अर्जुन को मार देता उस अस्त्र से। तो उस अस्त्र का उपयोग कर्ण को मजबूरी में आके घटोत्कच पे करना पड़ा, क्योंकि घटोत्कच ने एकदम तहलका मचा दिया था युद्ध पे, और अगर घटोत्कच को नहीं मारते तो उसी दिन कौरव हार जाते। तो कर्ण ने फिर वो अस्त्र लिया जो उसने अर्जुन के लिए रखा था, वो अस्त्र लेकर उसने घटोत्कच को मारा। तो इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर आए कि भाई आज तुम्हारे पुत्र ने अपने काका, पिता और दूसरे घर के जो बड़े हैं उन सबको उसने आज बचा लिया। आज उसने अपना बलिदान देके इन सबको बचाया, इसलिए आज मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे तो खूब खूब आशीर्वाद है उसको, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न थे। अच्छा, जय जय दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। जय जय, समझण पड़ी गई। जय जय कविताबेन મહેતા, અનમ્યુટ કરો ને તમારો। જે જે આપને ગોપીનાથજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ બધાઈ, દંડવત પ્રણામ। आप सभी वैष्णव को भी श्री गोपीनाथ जी के उत्सव की खूब खूब बधाई। और आज मेरा एक प्रश्न है, कभी से गूंज रहा है मेरे हृदय में। आपने जो गजेंद्र हाथी का बोले कि हरि का स्मरण किए और ठाकुर जी आ गए, पर गत जन्म में तो वो श्रापित थे और उसने बहुत अभ्यास किया था, तो ये जन्म में उसको याद रहा ने तो हरि बोल सके। और श्रुति रूपा गोपी रूपा ने जो ठाकुर जी को प्रार्थना की थी कि आपका स्वरूप का हमको ज्ञान होए, तो ये जन्म में सारस्वत कल्प में गोपिया बनी और उसके साथ सब लीला हुई। तो अपने साथ कैसे हो सकते हैं ऐसे कि ये जन्म का हम याद कर सकते हैं ठाकुर जी की जो सेवा स्मरण कुछ भी करते हैं? तो देखो, अगर ठाकुर जी कृपा करें तो बिल्कुल आपको याद रह सकता है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन जहां तक बात रही गजेंद्र की, अब वो दूसरे श्लोक में, एक्चुअली मैंने पूरा श्लोक अभी लिया नहीं है क्योंकि समय ओवर टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने वो श्लोक लिया नहीं है। मेरे को भी अभी एक ब्रह्म संबंध देने जाना है। तो दूसरे श्लोक में आगे का विषय अगर अपन देखेंगे तो वहां पे यही बात आता है कि गजेंद्र के ऊपर जो भगवान ने कृपा करी है, क्या इस जन्म में उसकी प्रार्थना सुन के करी थी या पूर्व जन्म में जो उसने अच्छे कर्म किए इसलिए कृपा करी? तो वो उसका पूरा खुलासा अपन को दूसरे श्लोक में आगे आएगा, इसलिए किसी का सस्पेंस नहीं बिगाड़ते हुए मैं उसका खुलासा अगले सत्र में जरूर करूंगा। कि वहां पे उस बात का विचार होता है, वहां पे उस बात का विचार होता है कि गजेंद्र के ऊपर भगवान ने अगर जो कृपा करी है तो इस जन्म में प्रार्थना के बेसिस पे करी या पूर्व जन्म के उसके कर्म के कारण करे, या भगवान को उसके ऊपर करनी थी, भगवान ने पहले ही विचार के रखा होगा कि इसको मैं अगले जन्म में मैं इसका उद्धार करूंगा। अब अगर वो हाथी बनकर अगर वो प्रार्थना नहीं भी करता बाई चांस, तो भी भगवान उसके ऊपर उसका उद्धार करता है। ये अल्टीमेटली श्लोक में आगे आएगा। तो भगवान को अगर आपको इस जन्म में अगर आपका उद्धार करना है तो भगवान आपका इस जन्म में उद्धार करेंगे। अगर भगवान ने विचार है नहीं इसको अभी और 2 जन्म के बाद में इसका उद्धार करूंगा, तो आपसे ऐसे ही कर्म कराएंगे, आपको ऐसे ही प्रेरणा करेंगे कि आपके आगे और 2 जन्म हो और फिर भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो अल्टीमेटली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आप प्रार्थना करो और ठाकुर जी आपके सब आपकी प्रार्थना सुन के आप पे कृपा कर दे, तो वो होना संभव नहीं है
संजोग जरूर ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को जो वस्तु मैंने मांगी और भगवान ने वो दे दी, तो आप नहीं मांगते तो भी वो दे देते। भगवान को देने की इच्छा थी इसलिए उनने दी, वो तो बाय चांस कोइंसिडेंटली आपने वही मांगा और उनने वही दिया। अच्छा, आप यहाँ मेरी हवेली में आओ, इस अपेक्षा से आओ कि जेजे के पास जाके अपन को 2 ठोर मिलेगा करके, आप ठोर की अपेक्षा रख के आओ, और बाय चांस मैंने आपको ठोर ही दिए। तो ऐसे, तो आप प्रार्थना करो या नहीं करो, आप अगर मेरे से प्रार्थना नहीं भी करते ना कि जेजे आप बे ठोर तो आपो मने, आप तो भी मैं आपको प्रसाद के रूप में ठोर ही देता। और काफी सारे ऐसे वैष्णव हैं जो खास ठोर के लिए आते हैं, उनको अगर आप मूंगथाल दे दो या बूंदी का लड्डू दे दो तो वो जाके मुखिया जी को रिटर्न कर देते कि ना मुखिया जी अपने ठोर हो तो आपको। तो जो नल कुबेर मुचुकुंद सबके हैं वो अपने आप में श्री ठाकुर जी ने कृपा की है, ऐसा ही समझ। इन सबके लिए भगवान ने पहले ही विचार कर लिया था कि इनका मैं इस जन्म में उद्धार करूंगा, उनका मैं उस जन्म में उद्धार करूंगा। ये भगवान ने पहले ही विचार करके रखा है कि मैं कब इनका उद्धार करूंगा। अच्छा, जैसे मैं ग्रुप पे आता हूँ जब भी, तो मैं पहले ही विचार करके आता हूँ मेरे को आज टॉपिक क्या लेना है। मैं अपनी निजी इच्छा से मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, मैं जल्दी किसी की प्रार्थना पर टॉपिक सेलेक्ट नहीं करता। मैं अपनी निज इच्छा से, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, इस बार स्वतंत्र इच्छा हुई कि नहीं चलो अपन विवेक गहराशय के ऊपर चर्चा करें, चलो अपन नवरत्न पे, तो वो मेरी निज इच्छा। अब आप प्रार्थना करते तो भी शायद मैं स्वीकारूं कि नहीं स्वीकारूं, वो मेरी मर्जी की बात है। ऐसे तो ऐसे ही ठाकुर जी अपनी निज इच्छा से। तो इच्छा तो रखने की चाहिए ना कि कब कृपा करेंगे हमारे पर, ये सब भगवदियों पर किए। इच्छा मत रखो, ताप रखो। इच्छा मत रखो, ताप रखो। अच्छा, ताप रखो, ठाकुर जी का ताप रखो, इच्छा मत रखो। ठाकुर जी को आपका उद्धार जब करना है, ठाकुर जी अपने आप कर देंगे। तब राह नहीं देखेंगे भाई आने केटला पाठ कर्या ने, आने केटला साधन कर्या ने, आने केटली सेवा करी અને અષ્ટાયામ કરી કે એને જીવનભર મને ખાલી મિશ્રી જ ખવડાવ્યું। અગર જો મિશ્રીથી ભગવાનને ઉદ્ધાર કરવો હશે તો ભગવાન મિશ્રીથી ઉદ્ધાર કરશે। અને જો ભગવાનને ઉદ્ધાર નહીં, બસ ભગવાન को उद्धार नहीं करना ना, तो गमे तेटલું તમે 56 ભોગ અરોગાઓ, ભગવાન ઉદ્ધાર નહીં કરે। જે હવે એક વાત એ કે આપનું જ્યારે હું વચનામૃત બધા બાળકોનું સાંભળું છું ને, તો મને સેવામાં અડધો કલાક લેટ થઈ જાય છે, અને પછી પાછું સાંજે સાંભળું છું ને તો એટલો બધો થાક હોય છે ને, તો મને યાદ નથી રહેતું। તો આ એક એવું વ્યસન જેવું થઈ ગયું છે કે હું ઠાકોરજીને અડધો કલાક લેટ કરું, પણ હું વલ્લભકુળના વચનામૃતો સાંભળી લઉં। તો આમાં ઠાકોરજીને પરિશ્રમ પડે છે? ના, તમે ઠાકોરજીને અગર જો મંગલા મોડેથી કરતા હો તો એમાં એટલો પરિશ્રમ નથી, પણ તમે પ્રવચન ભૂલી જાઓ ને એમાં અમને જરૂર પરિશ્રમ થાય છે। अच्छा, ना आज उत्सव બે સામગ્રી વધારે હોય ને, તો આપનું પ્રવચન બી સાંભળ્યું, સાથે મેં સામગ્રી બી કરી, બરોબર, પણ તોય તે થોડું જ્યાં ઇમ્પોર્ટન્સ લાગે ત્યાં હું રૂકી જાઉં અને પાછું એ ચિંતનમાં આવી જાય, તો પછી ત્યાં મને લેટ થઈ જાય છે। તો શું કરું? જો હું બધા વૈષ્ણવને એક એડવાઇસ આપીશ, તમે મલ્ટીટાસ્કિંગ નહીં કરો। ખાસ કરીને સેવા અને સત્સંગના સંજોગમાં મલ્ટીટાસ્ક નહીં કરો। અગર જો તમે સાંભળવા બેઠા છો તો તમે તમારું ધ્યાન સાંભળવા ઉપર હોવું જોઈએ, ને અગર તમે સામગ્રી કરવા બેઠા છો તો તમે ભલે ઠાકોરજીની સામગ્રી કરો, આ તો યુટ્યુબમાં રેકોર્ડ થઈને અપલોડ થશે તો તમે ત્યારે સાંભળી લેજો। સાંભળતા અગર જો તમે સામગ્રી કરો ને, અને જો યા તો તમારો ધ્યાન સાંભળવામાં રહેશે યા તો સામગ્રીમાં રહેશે, બંનેમાં નહીં રહે। અને એક થી બીજી જગ્યાએ જો તમે ચૂકી ગયા, અગર જો સામગ્રીમાં ધ્યાન રહ્યું તો તમે ખાલી ટાઈમ પાસ જ કર્યું છે સાંભળવા, કારણ કે જે વલ્લભકુલે કહ્યું છે એ તમને મગજમાં નહીં ઉતરે, કારણ કે ધ્યાન સામગ્રીમાં હતું। અને અગર જો ધ્યાન પ્રવચનમાં હોય ને સામગ્રીમાં તમે જો ભૂલ ચૂક કરો તો તમારી સાથે ને સાથે ઠાકોરજી મને બે લાફા મારશે કે તારા ચક્કરમાં મારી સામગ્રી બગડી ગઈ। તો તમે સામગ્રી કરો તો ત્યારે સામગ્રી કરો, સેવા કરો ત્યારે સેવા કરો, અને જ્યારે બીજું કઈ નહીં કરતા હો ત્યારે આ સત્સંગનું સાંભળો। જે સમય જે કાર્ય કરો। રાતને થોડી થકાન આવી જાય છે,
તો અત્યારે આમ ફ્રેશ માઇન્ડ હોય છે, તો આપ જે કયો છો ને એ થોડું આમ યાદ રહી જાય છે કે ચલો આજે જે આમ કીધું, એટલે સેવામાં બી આનંદ આવી જાય છે કે જે મને તમે સાંભળો, સાંભળવામાં વાંધો નહીં, પણ સામગ્રી કરતા કરતા નહીં સાંભળો, શાક સમારતા નહીં સાંભળો. હા, એટલે હું જયારે રોટલી કરું ત્યારે એમ કહું પાછો ગુજરીએ કેવું સરસ સ્મરણ કર્યું હતું તો આરોગીથી, તો આજે હું જેનું વચનામૃત સાંભળી રહી છું અને ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરી રહી છું, તો એક એક રોટલી આરોગો ને ત્યારે ચોક્કસ આ જેનું હું યાદ કરી અને આપને આરોગાવીશ, એવું મને થાય જયારે હું કરું ને ત્યારે. રોટલી કરતા કરતા અમને જરૂર યાદ કરજો, અમારી સેવા પહોંચશે ઠાકોરજીમાં, પણ બસ સાંભળતા સાંભળતા સામગ્રી નહીં કરો, નહીં કરતા. બરોબર છે. ચલો જે દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આપને વચનામૃત સાંભળી કલનું પણ બહુ જ સુંદર હતું. વિવેક ધૈર્ય આશ્રય અને ટીકાઓ સાથે આપ લ્યો છો, ખૂબ આનંદ આવે છે. 1+ કોણ છે એ હતા બીજા સાહેબ, અનમ્યુટ કરો. નામ નથી લખ્યું બધાએ. जय दंडवत प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। हाँ जय आपने बहुत सुंदर समझाया और सब समझ में भी आया। अब हृदय में तो जितना रुकेगा वो आपकी कृपा और वल्लभ की कृपा और ठाकुर जी की, लेकिन आपने जो महापुरुष जी ने जो आज्ञा की कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और हम लोग को ठाकुर जी सब अपनी इच्छा से देंगे, तो कभी कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता जो आती है या हमारे मुंह से कभी कुछ निकल जाता है, सामने वालों को अच्छा नहीं लगता है, तो इस सब को क्या लेना जीवन में कि हम लोग का विवेक धैर्य आश्रय भी दृढ़ हो और हम लोग का मुखरता दोष भी नहीं हो या किसी को खराब भी नहीं लगे या अनुकूलता प्रतिकूलता इनको प्रभु की इच्छा माने कि अपनी इच्छा माने। तथैव तस्य लीलेति, ये आपको विचार रखना चाहिए कि ठाकुर जी को कोई लीला करनी होगी इसलिए ये ऐसा बना। तो खराब परिस्थिति में भी भगवत अनुसंधान रखना ये विवेक है। खराब से खराब परिस्थिति में भी आप भगवत अनुसंधान रखो कि ठाकुर जी को कोई लीला करनी होगी, ठाकुर जी ने कुछ उन्हें विचारा होगा इसलिए ये ऐसा हुआ, चाहे आपके मुंह से कुछ निकल गया हो गलती से, चाहे घर की परिस्थिति ऐसी हो गई हो, ठाकुर जी को उससे संबंधित कोई लीला करनी होगी। इस बात का अनुसंधान रखना चाहिए अपन को। तो अच्छे प्रसंगों में, बुरे प्रसंगों में, क्लेश के समय पे, हर समय पे तथैव तस्य लीलेति और हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति। ठाकुर जी सब अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं, ये भी कुछ भगवान की इच्छा होगी। आज समझ नहीं आ रहा है, शायद आगे समझ आ जाएगा। वो भाव रखना चाहिए अपन को। मृत्यु के डर करते हैं प्रार्थना। आवाज कट रही है। एक यूट्यूब जय दंडवत प्रणाम। आवाज आई मेरी? आई। आपने आज्ञा करी, महाप्रभु जी की जो आज्ञा है कि हम लोग प्रार्थना प्रभु को नहीं करनी चाहिए, तो प्रभु सब अपनी इच्छा से करेंगे, ये समझ में आता है। लेकिन आपने जो आज्ञा करी कि मृत्यु के डर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो कभी कभी हम लोग लौकिक में या अलौकिक में हम लोग को कुछ ऐसे प्रसंग बनते हैं, तो हम लोग को इच्छा ये रहती है कि ये काम ऐसे मेरा हो जाए, तो कभी कभी ठाकुर जी कर देते हैं और कभी नहीं करते हैं, तो उसको कैसे लेना चाहिए? हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ कि जो ठाकुर जी की इच्छा है कि आपके ये कार्य हो जाए, ठाकुर जी को जैसे लीला करनी है उसके अनुकूल अगर आपकी प्रार्थना है ना, तो वो जरूर ठाकुर जी पूरी कर देंगे। ठाकुर जी की लीला से विपरीत अगर आपकी प्रार्थना है तो वो ठाकुर जी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लीला करनी है। भाई मेरे को तो इस जीव के साथ ये लीला करनी है, इसकी प्रार्थना अगर मेरी लीला के अनुकूल है तो ठाकुर जी जरूर पूरा करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना उस लीला से प्रतिकूल है तो ठाकुर जी उसको पूरा नहीं करेंगे।
इंदुबेन जी बहुत सुंदर मतलब लगता है बार बार सुनते जय रहे और इसको जय ग्रहण करें जीवन में। जय श्री धन्यवाद प्रणाम। કોણ हाँ, બોલે शिवा। છે હા જય શ્રી મને એક પૂછવું હતું કે આપે હમણાં કીધું કે પ્રાર્થના નહીં કરવાની, તો આ લૌકિક પ્રાર્થનાને રિલેટેડ હતું ખાલી કે અલૌકિક પ્રાર્થના પણ નહીં કરવી? કે ઉદાહરણ પણ તરીકે પ્રકારે. ધારો કે હવે આપણે દર્શન કરી રહ્યા છે ઠાકોરજીના, તો આપણા મોડેથી એટલે આપણે એમ બોલાઈ જવાય છે, એટલે ઘણા વૈષ્ણવના મોડેથી પણ આપણે દર્શન બાજુમાં ઉભા હોય તો સાંભળે છે કે હે ઠાકોરજી નિત્ય અમને આપના દર્શન આપો. એવી આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ કે ક્યારેક આપણે આપણા ઘરે પણ મનોરથ કોઈ નાનો સરખો કરવાનો હોય તો આગલા 2 દિવસ પહેલા પણ આપણે આમ કહીએ છીએ કે ઠાકોરજી સારી રીતે પાર પાડજો, કેવી રીતે? તો એવી પ્રાર્થના પણ આપણે નહીં કરવાની કે કેવી રીતે કરવા? એટલે किसी भी प्रकार की प्रार्थना आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रार्थना करने से एक बात तो नक्की है कि उतने अंश में आपको ठाकुर जी पे अविश्वास है। હવે તમને વિશ્વાસ નથી કે ઠાકોરજી અમને પાર પાડજો, જ્યારે તમે આવું કહો તો તમને વિશ્વાસ નથી ઠાકોરજી ઉપર કે ના ઠાકોરજી તો પાડવાના જ છે પાર, એટલે આટલા અંશમાં તમને અવિશ્વાસ થયો, માટે તમને અંદરથી ઈચ્છા થઈ કે ચલો આપણે એકવાર પ્રાર્થના કરી લઈએ, કદાચ ભગવાન ભૂલી ગયા હોય हमने पार पाड़वा। तो चाहे बस, तो किसी भी प्रकार की प्रार्थना आपको नहीं कर, ताप रखो अमुक चीजों का ताप रखो, और अमुक चीजों के लिए ठाकुर जी को दंडवत करो कि भाई आपकी कृपा से ये मिला है, या अमुक जो नहीं मिला है तो चीजों का ताप रखो, पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना मत करो, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे अलौकिक हो, किसी भी प्रकार की आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रकार की प्रार्थना का मूल है अविश्वास। क्योंकि आपने कुछ विचारा है ना, अल्टीमेटली प्रार्थना क्यों करते हैं अपन, कि आपने कुछ विचारा है वो पूरा होना चाहिए, चाहे वो लौकिक में हो चाहे अलौकिक हो, वो पूरा हो, इसलिए आप प्रार्थना करते हो। तो यानी आपको उतने अंश में भगवान पर विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी करने ही वाले करेंगे। जी दंडवत प्रणाम। मैं बड़ौदा से प्रीतिबेन बोल रही हूँ। जी ये सब आप जो ग्रंथ होते हैं महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ, तो उसकी टीका ये सब कहाँ से पढ़ने को मिलेगी? ऑनलाइन मेरे ख्याल से काफी सारी जगह पर इनके सॉफ्ट कॉपीज वगैरह उपलब्ध है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से काफी सारी टीकाएं और इनके ई बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। पुष्टिमार्ग संबंधित तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं, तो उनमें आप एक बार गूगल करके देखो। ऐसे वेबसाइट तो कोई मेरे को एकदम मुंह जबानी याद नहीं, पर इसके अलावा भी अपन को पुस्तकें तो मिलती हैं, गुजराती में, हिंदी में अपन को पुस्तकें भी मिलती हैं, और ऑनलाइन भी प्राप्त है आजकल तो। अच्छा जी दंडवत प्रणाम जी। आशीर्वाद। परमिष्ठा बेन क्वेश्चन पूछी एक जन से। દંડવત પ્રણામ તેજશ્રી। હમણાં જે બેને પૂછ્યું એ જ રીતનું છે મને સવાલ કે સેવામાં આપણે પ્રતિકૂળતા બહુ રહેતી હોય, સેવા માટે થઈને ઠાકોરજીની પ્રાર્થના કરાય કે અમને અનુકૂળતા થાય, એવું કઈ સેવામાં બધા પ્રતિબંધ મળતા? ठाकुर जी को आपसे जिस समय जैसी सेवा लेनी है ना, वैसे संजोग आपके खड़े होंगे। ठाकुर जी को आपसे ज्यादा सेवा लेनी है तो आपकी अनुकूलता ज्यादा रहेगी, मन में आपको इच्छा भी ज्यादा होगी, और आपकी परिस्थिति भी ज्यादा अनुकूल होगी कि आप ज्यादा सेवा कर सको। आपसे अगर ठाकुर जी को कम, आपको अगर ठाकुर जी को अगर आपसे कम सेवा लेनी है तो ठाकुर जी वैसी परिस्थिति आपकी रखेंगे कि भाई अभी इस वैष्णव से मेरे को इतनी ही सेवा लेनी, भले अब आपके मन में इच्छा हो तो प्रभु को जितनी सेवा लेनी है वैसी परिस्थिति आपकी रखेंगे। आपसे ज्यादा सेवा लेनी है तो वैसी परिस्थिति देंगे, आपसे कम सेवा लेनी है तो वैसी परिस्थिति देंगे। खूब खूब आभार, प्रणाम तुझे। गोपीनाथ जी ना उसको खूब खूब बधाई आपने। दान एकादशी में खूब खूब बधाई। आज है दान एकादशी, प्रणाम प्रभु। हाँ, आशीर्वाद। आप सभी वैष्णव को एकादशी और द्वादशी की दोनों की खूब खूब बधाई। और अपन फिर आज यहाँ तक रखें कि
किसी और वैष्णव के कोई प्रश्न हो तो आप स्मिता बेन से मेरा नंबर लेके आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो आज अपन यहाँ तक रखते हैं, नीचे शायद वो वैष्णव राह देख रहे होंगे। જેજેશ્રી એક વિનંતી છે દંડવત આપને કે જે પ્રભુ હા. પાસે એટલું તો કહેવાય જ જાય છે પ્રભુ પોઢે ત્યારે કે આપનામાં ચિત્ર રાખજો અમારું, એ તો કાયમ કહેવાય જ જાય છે ગમે એટલી વાર, અને ખરેખર એ જરૂરી છે આપનામાં ચિત રાખે, બસ બીજું કાંઈ નથી જોતું વાલા. તો શું એટલે કરું? તમને અવિશ્વાસ છે ઠાકોરજી ઉપર કે તમારો ચિત્ત નહીં રહે માટે તમે કહો છો કે વાત તો ત્યાં જ ઉભી રહી ગઈ ને પાછી. હાજી, પણ જે લૌકિકમાં છે થોડુંક તો ચિત્ત હોય જતું રહે છે, એટલે એમ તો કેવું પડે ને પ્રભુને, નહીં કોને કહીએ. હા, તો એ તો અહીંયા ટીકાકાર કહેતા હતા કે પ્રભુને કહેવાનો કોઈ તાત્પર્ય છે જ નહીં. જાણે છે પ્રભુ, તમે પણ તો કોઈને પણ નહીં. હા, પ્રભુ બધું જ જાણે છે, પ્રભુને ખબર છે. હાજી હાજી, તો તમે પ્રભુ અમારા જ્યારે હૃદયનું જાણે છે ને, તમારા મોઢેથી જ્યારે આવા શબ્દો નીકળે તો એ પ્રાર્થનાના રૂપમાં નહીં નીકળે, અને એ તાપના વિનંતી. રૂપમાં તમે, હા, વિનંતીના હિસાબે કે તાપના હિસાબે તમે કહો કે બસ આ રે કરીને. આ મારી પ્રાર્થના બસ. નથી, આ ખાલી એક સ્ટેટમેન્ટ છે, બસ. હાજી હાજી, પ્રાર્થના જરૂર. નથી, એ રીતે પ્રભુને કહો. હા બસ બસ વાલા, બસ બહુ આનંદ આવ્યો. દંડવત પ્રણામ છે, દંડવત પ્રણામ, બહુ આનંદ આવ્યો. છાયાબેન ને ક્વેશ્ચન, છાયાબેન બોલી દો. દંડવત પ્રણામ છે મહાદાન એકાદશીની મંગલ બધાય. અચ્છા, તો આ બધા જે અમુક દોર ને બધા બનાવ્યા છે આપણે જે ગાતા હોઈએ છે, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, તો એ પ્રાર્થના થઈને તો આ બધું એનો મતલબ આપણે ના ગાવું જોઈએ એવું થયું ને? તો આ બધા બનાવ્યા છે. नहीं, देखो, मर्यादा भक्त भी है, पुष्टि भक्त भी है. मर्यादा में या पुष्टि मार्ग सिवाय कहीं पे ऐसा नियम नहीं है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो. वहां पे तो लोग प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग में अपन को ये समझा रहे हैं कि भाई प्रार्थना मत करो, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ठाकुर जी का आपके ऊपर जहां जो जैसी कृपा करनी है वो अपने आप करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी पुष्टि में विराज रहे हैं. ठाकुर जी अतिशय कृपा में विराज रहे हैं. तो जहां उनको लगे ना कि इसको ये चीज दे दो, तो ठाकुर जी राह नहीं देखते कि तू आटली प्रार्थना कर ने पची हूं तने आपू. ये प्रकार मर्यादा में है. मर्यादा में ये प्रकार जरूर है कि अपन को कुछ चाहिए होता है, कुछ होता है तो अपन मांगते हैं ठाकुर जी, उनको सही लगे तो देते हैं, नहीं तो नहीं देता है. पुष्टि में ये प्रकार नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी पहले से ही कृपा में विराज रहे. तो कृपा करने के लिए वो फिर राह नहीं देखते कि तू मांग और मैं फिर दूं. माँ कभी भी राह नहीं देखती कि बच्चा बोलेगा तो मैं उसको 2 रोटी रखूंगी करके. माँ को अपने आप देख के मालूम पड़ जाता है कि इसकी रोटी खत्म हो गई, ये 2 और खाएगा, तो अपने आप रख देती है माँ. राह नहीं देखती कि तू मांग और मैं फिर दूं. ये बुफे में जो लोग परोसते हैं और माँ जो अपने को परोसते हैं ना, उसमें यही फर्क है. वहां ना थाली लेके आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, भाई जरा साग आपो तो, दाल आपो तो, 2 रोटली आपो तो वो देगा. वो मर्यादा मार्ग है. घर में लेकिन जब आपकी माँ आपको भोजन कराती है तो वो राह नहीं देखती कि तू दाल मांग तो मैं दाल दूंगी, तू शाक मांग तो मैं शाक. वो देखेंगे अगर अपनी थाली में खत्म होकर अपने को पसंद है वो अपने आप रख देंगे. उनको लगेगा कि नहीं इसका पेट भर गया है तो नहीं भी देंगे. तो माँ अच्छे से जानती है, तो वो पुष्टि मार्ग है. જી નહીં તો આ બધા આપણા જે નાના નાના બધા પુસ્તકો કીર્તનના પુસ્તકો ને બધું બહાર પાડે છે ને તેમાં આવા બધા ધોળ ને બધું હોય છે. એટલે પહેલા તો શું અણસમજ હતા તો બધું ગાતા હતા આપણે. તો હવે એટલે આ એક પ્રાર્થના કહેવાય, પણ એ માત્ર ને માત્ર આપણે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી સેવા કરવી એ જ આપણા પુષ્ટિ માર્ગનો ભગવત સેવા કરવી આપનો. બસ પ્રાર્થનાના પદો નહીં ગાઓ, ઠાકોરજીના ગુણગાનના પદો ગાઓ, ઠાકોરજીની લીલાના પદો ગાઓ. કીર્તન તો કરીએ છે જે આપની ઈચ્છા હોય તો એક ટૂંક ગાઓ જે मीठी तेरी छाछ वाली, मीठी तेरी छाछ, मीठी तेरी छाछ वाली, मीठी तेरी
छाछ दूध में मेल जमाओ साची कहे किन माच ग्वालिनी मीठी तेरी छाछ। दंडवत प्रणाम जी। જે જે અમારા સહપરિવારના પંચાંગ પ્રણામ ને મહાદાન એકાદશી ની બધા ખૂબ ખૂબ વૈષ્ણવ વિદાય. ઓપન કરો.